देखो तो बच्चों, आज आपका जो नंबर थ्योरी के जो पेपर है उसमें फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में से या इससे पहले की थ्योरम में से एक क्वेश्चन अमूमन पेपर में पूछा जाता है। एक लेक्चर इसका हम पढ़ चुके थे, सेकंड जो लेक्चर है वो डिस्कस करें, आज ये कंप्लीट हो जाएगी। ये आप नोट्स में अगर पढ़ोगे तो नोट्स में ये जो काम आपका पेज नंबर 15 पे है, या बुक में आप निकाल के देख लेना एक्सरसाइज से पहले। कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म है। लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी, उसमें क्या कहा था कि एक से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर हो तो उसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन की जा सकती है। क्या कहा, एक से बड़ा अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसकी क्या कर देंगे हम, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन, या यूं को उसे प्राइम्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर नंबर एक से बड़ा है तो। ठीक है, और उसे ही आप कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हो। जैसे एन नंबर एक से बड़ा लिया तो ये एन की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ले ली, P1 A1 P2 A2 Pk के, जहाँ पर Pi इज डिस्टिंक्ट प्राइम से पावर तो जो मर्जी आ सकती है। जैसे आपने 450 की लिखी, 650 की, जो छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आप आए हो, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन प्राइम्स की प्रोड में लिखना है। अब जैसे x कोई नंबर लिया, उसकी ये प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है, P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 Pk अल्फा के। y नंबर की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ये है। तो इन दोनों नंबर्स का जीसीडी और एलसीएम निकालना हो तो जीसीडी का क्या तरीका है, जीसीडी जब एक्स और वाई की देखेंगे तो P1 की पावर दोनों में जो मिनिमम है वो देखना। जैसे यहाँ अल्फा 1 है और यहाँ पावर कौन है, बीटा 1, तो अल्फा 1 और बीटा 1 का जो मिनिमम है वो ले लेंगे। और ऐसे P2 की पावर क्या लेंगे, मिनिमम ऑफ अल्फा 2 एंड बीटा 2। और लास्ट में Pk जो है उसकी पावर मिनिमम ऑफ अल्फा के एंड बीटा के। ये तो हो गया आपका जीसीडी को निकालने का तरीका। और जब एलसीएम एक्स और वाई का निकाल लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, P1 की पावर, ये जो पावर है अल्फा 1 इधर बीटा 1 इनका मैक्सिमम, फिर P2 की पावर यहाँ अल्फा 2 उधर क्या बीटा 2 उनका मैक्सिमम, Pk की पावर इधर अल्फा के उधर बीटा के, तो मैक्सिमम ऑफ अल्फा के एंड बीटा के। तो ये तो हो गया जीसीडी को निकालने का तरीका। ये किसका तरीका हो गया, एलसीएम। तो जीसीडी और एलसीएम की दो नंबर्स की कैसे निकालेंगे समझ आ गया। जीसीडी के लिए तो उनकी पावर्स मिनिमम लेते रहेंगे, एलसीएम के लिए क्या लेते रहेंगे, उनका मैक्सिमम। ठीक है, अब इसकी बैक पे आप जाइएगा तो वहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 117 आपके नोट्स में, उसमें आपको एलसीएम और जीसीडी निकाल लें। वैसे वो तो कर ही लोगे आप, है ना, फिर भी चलो देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। एक तो नंबर दे दिया 1000 और एक नंबर दे दिया 1024। इन दोनों नंबर्स की जीसीडी और एलसीएम निकालो यूजिंग दिस प्रोसीजर जो भी पढ़ा आपने। तो आप इस 1000 की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन लिख देना, ये आएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। और 1024 की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो ये आ गया कि 2 की पावर 10 और 5 आएगा ही नहीं, तो 5 की पावर क्या लिख देंगे, 0। तो जब इनकी आप जीसीडी लिखने जाओगे, जीसीडी ऑफ 1000 एंड 1024 1024, जीसीडी वर्ड्स में लिख लो, ऐसे लिख देना, ये ओपन ब्रैकेट है, जीसीडी के लिए यूज होती है। तो 2 की पावर दोनों में जो मिनिमम है वो लेंगे, यहाँ तो 3 है और यहाँ 10 है, तो मिनिमम क्या आ गया 3। और 5 की पावर जो दोनों जगह मिनिमम है, इधर 0 है इधर 3 है, तो मिनिमम 0 ही है। तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो इन दोनों नंबर्स की जीसीडी 8 आ जाएगी। अब एलसीएम जब निकालना हो इन दोनों नंबर्स का, 1000 और 1024 का, तो क्या लेंगे, 2 की पावर जो मैक्सिमम है वो ले लेना, यहाँ 3 और यहाँ 10, तो मैक्सिमम कितनी है 10। 5 की पावर दोनों जगह जो मैक्सिमम है, इधर तो 3 है और इधर पावर 0, तो 5 की पावर मैक्सिमम है 3, तो ये ले देंगे 2 की पावर 10 इंटू में 5 की पावर 3, ये जो भी वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये एक तरीके से 128,000 ये आएगा, 3 0 होंगी, 4 नहीं होंगी, ये होगा। कर लेंगे नहीं से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसे पढ़ते हैं उसमें देखो क्या है, ए एंड बी आर 2 ओड नंबर्स। स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, इफ ए एंड बी आर 2 ओड नंबर्स देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए कंपोजिट। मतलब गिवन कंडीशन ये है। ये आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल हैं, वैसे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, और एक दो थ्योरम रहेगी वो भी भाग्य आएगी। हम नोट्स के ऑर्डर की तरीके से पढ़ रहे हैं। ए एंड बी आर ओड नंबर्स, ए एंड बी आर ओड नंबर्स। क्या क्या समझ आ गया कि ए और बी कैसे हैं, आपके ओड नंबर्स हैं। देन सो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कंपोजिट, ये तो गिवन है। टू प्रूव ये करना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए कंपोजिट, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना वो कैसा नंबर होगा, कंपोजिट होगा। स्टेटमेंट समझ आ गई सभी को, क्या गिवन है बताइए।
ए और बी कैसे नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को आपको क्या प्रूव करना कि कंपोजिट नंबर होगा। अगर ए और बी दोनों नंबर ओड हो तो उन दोनों का स्क्वेयर और डिफरेंस करोगे तो वो नंबर कंपोजिट होगा। तो देखो ए नंबर अगर ओड है तो ए नंबर 2k+1 टाइप का होगा, तो ए को लिख दिया आपने 2n+1। बी नंबर ओड है तो बी को आपने ले लिया 2m+1 टाइप। ये बातें समझ आ गई। ए नंबर ओड है तो ए कैसा लिखा गया 2n+1 टाइप, और बी ओड है तो बी कैसा लिखा जाएगा 2m+1 टाइप। फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को लेके चलेंगे, इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैसे लिखा समझ आ गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये ए हो गया ये बी, तो ए माइनस बी बोलो क्या आएगा, इसमें से ये टर्म घटेगी तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स n माइनस m आएगा। और जब ए और बी का सम करेंगे तो 2n प्लस 2m प्लस 2, 2n प्लस में 2m और प्लस में 2, इस पूरे में से 2 बार आएगा, 2 ऑलरेडी आया हुआ है तो 4 टाइम्स n माइनस m और n प्लस m प्लस 2। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के प्रॉपर फैक्टर मिल गए ना, मिल गए, 4 भी मिल गया, ये नंबर भी मिल गया, ये नंबर 1 से तो बड़ा है, इधर ये 2 से ही बड़ा है, और इधर ये डिवाइजर 4 भी हो गया, एक n माइनस m भी आया हुआ है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज ए कंपोजिट, क्योंकि कोई नंबर प्राइम तो तब होता है जब उसको किन्हीं 2 फैक्टर में लिखोगे तो उनमें से एक को 1 बनना पड़ेगा, तो 3 फैक्टर में लिखा गया है। अब इनमें से ये तो 1 हो सकता है, लेकिन ये भी 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं हो, तुम जान ही चुके हैं। स्टेटमेंट समझ आ गई ना। अगला जो पार्ट है उसमें देखो क्या लिखा हुआ उसने, गिवन कंडीशन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज प्राइम, गिवन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन ये है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज ए प्राइम, और देखो ये नंबर प्राइम है, इसका मतलब 1 और खुद के अलावा इसके और डिवाइजर से नहीं होंगे। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्राइम नंबर होने का क्या अर्थ है, 1 के खुद के अलावा और कोई डिवाइजर इसके नहीं मिलेंगे। देन सो दैट, ये तो प्राइम है, और टू प्रूव आपको ये करना है फिर कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैसा नंबर बोलिए, प्राइम नंबर है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसकी इक्वल होगा, ए प्लस बी की इक्वल होगा, वेयर ए एंड बी आर ओ नेचुरल नंबर्स, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, कि जहां पर ए और बी को आप देखो तो वो क्या आपके नेचुरल नंबर्स हैं। स्टेटमेंट समझ आ गई, क्या बोलो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है आपका वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी की इक्वल होगा, जहां पर ए और बी नेचुरल नंबर, ये प्रूव करना है। अब देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के अगर फैक्टर्स बनाते हो, ये तो गिवन कंडीशन है कि ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे 2 फैक्टर में तो लिखा ही जाएगा, बोलो ठीक है कि नहीं। और a और b क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं, a एंड b बोथ बिलोंगिंग्स टू n, सो a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कि a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो a और b का जब सम करोगे तो वो 1 से बड़ा ही आएगा। क्या क्या समझ आया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्राइम नंबर है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इन 2 फैक्टर्स में लिखा जाएगा, दैट विल बी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। और ए और बी आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स, जब ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी क्या होगा, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर होगा। ए और बी दोनों नेचुरल नंबर, तो उनका सम करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। और ये नंबर अगर प्राइम है, क्या ये नंबर अगर प्राइम है, तो प्राइम नंबर जब भी किन्हीं 2 की प्रोड में लिखा जाएगा तो उनमें से एक वैल्यू को 1 बनना पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यू 1 नहीं है क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है, तो इनका सम 1 से तो ज़्यादा ही होगा, तो ये 1 हो नहीं सकता, इसलिए a माइनस बी को ही 1 बनना पड़ेगा। समझ आइए बात, क्या कहा कि ये क्वांटिटी प्राइम है, प्राइम है इसका मतलब जब भी ये किन्हीं 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा तो उन दोनों संख्याओं में से एक को 1 बनना पड़ेगा, तो आइदर दिस इज 1 और दिस इज 1, लेकिन ये वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर्स है, तो उनका सम 1 से ज़्यादा ही होगा, इसलिए a माइनस बी है ना वो 1 हो सकता है। और a माइनस बी अगर 1 हो गया तो यहां से लिख देंगे दैट इंप्लाइज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। क्लियर है बात, भाई ये प्राइम नंबर है, ये 2 फैक्टर्स में लिखा गया है, ये ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं, तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो जब 2 की प्रोड में लिखा गया तो उन दोनों में से एक को 1 बनना पड़ेगा, और ये वैल्यू 1 है नहीं, इसलिए a माइनस बी, देयरफॉर इसलिए हमने क्या लिखा, देयरफॉर a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 1, और a माइनस बी की जगह 1 ले लोगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसकी इक्वल हो गया, a प्लस बी के, और
दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखो। गिवन कंडीशन ये है, ईच ऑफ द टू प्राइम्स पी एंड क्यू इज ए फैक्टर ऑफ ए। each of the primes, each of two primes p and q is a factor of a, p and q is a factor of a। कोई भी दो प्राइम ले लिया आपने p और q, और वो फैक्टर किसके हैं, a के, देन सो दैट, ये तो गिवन है। गिवन कंडीशन क्या समझ आई सभी को? ईच ऑफ टू प्राइम्स पी एंड क्यू इज ए फैक्टर ऑफ के, पी और क्यू कोई भी दो प्राइम है, पी भी फैक्टर ए का और क्यू भी फैक्टर ए का। देन टू प्रूव ये करना है कि प्रोडक्ट पी क्यू, टू प्रूव ये है कि प्रोडक्ट पी क्यू इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ ए, कि ये भी ए का फैक्टर होगा। ये ए नंबर है, वो ये अलग लिखने में आया हुआ है, ठीक है ना। पी और क्यू दोनों के दोनों फैक्टर ए के। अब देखो इसका प्रूफ देने जाओगे, इसका मतलब क्या होगा, पी डिवाइड करता है ए को और क्यू भी किसको डिवाइड करता है, ए को। दोनों प्राइम इसमें डिवाइड करते हैं, और पी और क्यू दोनों अलग अलग प्राइम। इसका मतलब एक ही, जब प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो उसमें पी भी आएगा, क्यू भी आएगा, कोई और प्राइम आर और एस भी आ सकते हैं। वो नहीं जानते हम कितने आएंगे, वो तो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब पी और क्यू दोनों प्राइम ए को डिवाइड करते हैं तो इस ए की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में पी भी आएगा और क्यू भी आएगा, बाकी भी आ सकते हैं। अब पी क्यू का एक नंबर कंसीडर कर लो, ये बचा हुआ दूसरी टर्म कह देना, तो ए पी क्यू का मल्टीपल हो गया ना। समझ आई ये बात? बोलो बस ए कैसे लिखा गया, पी क्यू इंटू समथिंग, और ए जब पी क्यू इंटू समथिंग लिखा गया तो दैट इंप्लाइज पी क्यू विल डिवाइड ए। ए लिखा गया पी क्यू इंटू समथिंग, तो यहां से कह देंगे पी क्यू किसे डिवाइड करेगा, ए को, पी क्यू विल डिवाइड ए। समझ आ गई बात? कि ईच ऑफ द टू प्राइम्स पी एंड क्यू इज ए फैक्टर ऑफ ए, कि कोई भी दो प्राइम है पी और क्यू और वो दोनों किसके फैक्टर है, ए के। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो प्रोडक्ट पी क्यू है ना, उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी फैक्टर बनेगी ए का। तो पी ए को डिवाइड करता है, क्यू ए को डिवाइड करता है, तो ए की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में क्या कहे, ए की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में पी भी आएगा और क्यू भी आएगा, और बाकी जो आएंगे उनके नाम क्या रख दिया आपने, आर और एस, और भी कुछ हो सकता है। तो ये तो बोल ही सकते हो कि ए की रिप्रेजेंटेशन में पी क्यू बन के आ गया। क्या बन के आया, ए की रिप्रेजेंटेशन में पी क्यू। तो दैट इंप्लाइज यहां से पी क्यू विल डिवाइड ए, कि पी क्यू किसको डिवाइड कर गया, ए को। तो यही प्रूव करना था, पी क्यू इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, कि पी क्यू भी ए का फैक्टर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हो सुनो। प्रूव दैट एवरी टू कंजक्टिव इंटीजर्स आर को प्राइम। नेक्स्ट उसमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी टू कंजक्टिव इंटीजर्स, एवरी टू कंजक्टिव इंटीजर्स आर को प्राइम, आर को प्राइम। मतलब कोई भी दो कंजक्टिव इंटीजर लेके चलोगे ना तो वो को प्राइम होंगे। कंजक्टिव का मतलब कंटिन्यूअस। कोई भी दो कंजक्टिव इंटीजर लोगे, जैसे आपने 2 और 3 ले लिया, 4 और 5 ले लिया, या इन जनरल लो तो n और n+1 ले लो। ठीक है, जो प्रूव करना वो क्या है, कोई भी दो कंजक्टिव इंटीजर, जैसे एक n ले लिया और एक n+1, तो ये प्रूव करना कि ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनकी जीसीडी कितनी होगी, 1। ठीक है, तो ये दो कंजक्टिव इंटीजर्स लेके चल पड़े। तो लो इस पेन से लिख लेते हैं प्रूफ देते समय। लेट, मान लो n और n+1 की जीसीडी d है। क्या मान लिया, प्रूव तो करना है 1 है, हमने मान लिया कि n और n+1 की जीसीडी क्या है, d है। और जीसीडी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती भी, और कुछ नहीं तो 1 तो आएगा ही ना, 1 तो सबको डिवाइड करता ही है। और जीसीडी होता था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और 1 से बड़े कॉमन डिवाइजर है तो वो लिख देंगे, अदरवाइज 1 लेंगे। प्रूव करना है कि इन दोनों की जीसीडी 1 होगी। ये कंजक्टिव नंबर्स ले लिए ना मैंने, इनकी जीसीडी को d मान लिया, तो दैट इंप्लाइज d डिवाइड्स n। d किसको डिवाइड कर गया, n को, एंड d डिवाइड से n+1। यहां से d n को डिवाइड कर गया, और d किसे डिवाइड कर गया, n+1 को। और d जब n को भी डिवाइड करता है n+1 को भी, दैट इंप्लाइज d विल डिवाइड n+1 - n। भी इन दोनों नंबर्स की जीसीडी को d मान लिया, ये जीसीडी है तो दोनों का डिवाइजर होगी, दैट इज d डिवाइड्स n एंड d डिवाइड्स n+1। और जब n और n+1 दोनों को डिवाइड करती तो इनके डिफरेंस को भी कर जाएगी। तो n+1 में से n घटा दिया, तो यहां से क्या कंडीशन आ गई कि d डिवाइड कर गया किसको, 1 को।
डी किसे डिवाइड कर गया 1 को, और डी 1 को डिवाइड कर गया, डी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो दैट इंप्लाइज डी की वैल्यू क्या होगी 1। देयरफॉर हम लिख देंगे कि n और n+1 की जो जीसीडी है ना वो 1 की इक्वल आ गई। किसकी जीसीडी समझ आई? n और n+1 की जीसीडी 1 होगी। प्रूफ समझ आ गई है। कोई भी दो कंजक्टिव इंटीजर्स लेके चलोगे तो उन्हें को प्राइम है ये बात प्रूव करनी है। तो एक तो इंटीजर n ले लिया और एक n+1, को प्राइम के लिए उनकी जीसीडी को आपने d मान लिया और d की वैल्यू आपको 1 प्रूव करनी है। अगर इन दोनों की जीसीडी d है तो d डिवाइड करेगा n को भी, d डिवाइड करेगा n+1 को भी, और d जब दोनों को डिवाइड करता है तो उनके डिफरेंस को भी कर जाएगा। तो d किसे डिवाइड कर गया 1 को, और कोई नंबर अगर 1 को डिवाइड करता है तो वो 1 ही होगा, तो d 1 होगा। तो देयरफॉर n और n+1 की जीसीडी कितनी बन के आएगी 1। नेक्स्ट जो पार्ट उसमें देखो क्या लिखा है उसने अगले पार्ट में, इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम मीन्स a और b की जीसीडी 1 है, को प्राइम नंबर्स हैं, गिवन कंडीशन है वो लिख रहा हूं मैं। a और b की जीसीडी 1 है, देन प्रूव दैट एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ ac एंड b इज ए डिवाइजर ऑफ c। देन प्रूव दैट एनी कॉमन डिवाइजर, प्रूव दैट एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ AC and B is a divisor of C, is a divisor of C। क्या कहा समझ आ गया? A और B की जीसीडी 1 है तो एनी कोई भी कॉमन डिवाइजर ले लो AC का और B का, जो नंबर AC और B दोनों को डिवाइड करेगा ना वो किसे डिवाइड करेगा? C को भी डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। तो पहले तो आप ये कंडीशन लिख दो, रिजल्ट लिखा पीछे आपने यूज भी किया है। सिंस A और B की जीसीडी 1 है सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, जीसीडी 1 है तो इंटीजर्स मिलेंगे m एंड n। a और b की जीसीडी 1 है तो ऐसे इंटीजर m और n फाइंड आउट किए जा सकते हैं सच दैट ma प्लस एन बी किसके बराबर होगा 1 के, ma प्लस एन बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन समझ आ गई। दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दो, c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कंडीशन बन के आ जाएगी बताओ? m इंटू ए सी प्लस n इंटू में सी बी या बी सी और इक्वल टू क्या बन के आ गया c। ठीक है, अब यहां से एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए सी एंड बी, तो d कोई नंबर लेके चल पड़ो, लेट d है वो डिवाइड करता है ए सी को भी और d नंबर किसे डिवाइड करता है b को भी। तो टू प्रूव आपका क्या है कि d किसे डिवाइड करे c को। d अगर ए सी को डिवाइड करता है b को डिवाइड करता है तो d किसको डिवाइड करना चाहिए c को। अब यहां से d जब ए सी को डिवाइड करता है तो ए सी d का मल्टीपल होगा, d इंटू ई लिखा जाएगा, और d जब b को डिवाइड करता है तो b d का मल्टीपल होगा, d इंटू एफ। d अगर AC को डिवाइड करता है तो AC D का मल्टीपल होगा, D B को डिवाइड करता है तो B भी D का मल्टीपल होगा। ये दोनों बातें समझ आ गई। ये दोनों यहां पुट कर दोगे तो M इंटू ए सी की जगह तो क्या वैल्यू रख देंगे DE प्लस N इंटू सी तो हो ही गया, और B की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे DF और इक्वल टू क्या बन के आ गया C। तो यहां से D कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बना ME प्लस NCF इक्वल टू C। तो C कुल मिला के D का मल्टीपल आ गया ना, तो यहां से ये बोल सकते हो दैट इंप्लाइज D विल डिवाइड C, और यही आपको प्रूव करना था, D डिवाइड C। समझ आ गई? स्टेटमेंट दोबारा देखो, A और B की जीसीडी 1 है, देन एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ AC एंड B, मतलब कोई नंबर ऐसा लेके चलो जो AC को भी डिवाइड करता हो और B को भी डिवाइड करता हो, तो वो नंबर किसे डिवाइड करेगा? C को भी। तो D मान लिया कॉमन डिवाइजर है जो AC का और B का। क्या लिखा समझ आ गया? D कॉमन डिवाइजर है किसका? AC का भी और B का भी। D अगर AC को डिवाइड करता है तो AC किसका मल्टीपल होगा? D का, और D अगर B को डिवाइड करता है तो B किसका मल्टीपल होगा? D का। अब इन दोनों नंबर्स की जीसीडी 1 है तो ऐसे दो इंटीजर m और n फाइंड आउट किए जा सकते हैं कि ma प्लस एन बी 1 की इक्वल है, और यहां पर आपको c इंट्रोड्यूस करना था तो हर एक को c से मल्टीप्लाई कर दो। अब गिवन कंडीशन d AC को डिवाइड करता है तो AC D का मल्टीपल होगा, तो AC की जगह d इंटू समथिंग लिख दिया, और जब d B को डिवाइड करता है तो B D का मल्टीपल है तो B की जगह DF रख दिया है। इन दोनों में से D तो आपका बाहर आ जाएगा और अंदर ये टर्म बनेगी, तो यहां से कह देंगे D किसको डिवाइड कर गया? C को, क्योंकि C किसका मल्टीपल है? D इंटू समथिंग। C लिखा गया D इंटू समथिंग। कर पाएंगे ना इसे? ठीक है, इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसका प्रूफ पढ़ो, देखो उसमें क्या किया उसने। हो जाएगा वैसे तो सिंपल है, फिर भी चलो ये मैं बता देता हूं आपको ना। क्वेश्चन नंबर 123 आप अपने नोट्स में देखोगे तो
पेज नंबर 16 पे है। इफ ए बी की जीसीडी 1 है, मतलब गिवन कंडीशन क्या है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1, देन टू प्रूव ये करना है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जीसीडी भी क्या होगी 1, कि ए और बी की जीसीडी अगर 1 है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जीसीडी भी 1 होगी, इसका प्रूफ देना है। हम ये मान के चल पड़े लेट जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, कि मान लो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जो जीसीडी है ना वो डी मान ली है। क्या माननी समझ आ गई? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जीसीडी को आपको प्रूव को तो करना है 1, मान के चल पड़े डी, एंड इफ डी ग्रेटर देन 1 देन डी हैज ए प्राइम डिवाइजर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जीसीडी का नाम डी रख दिया, और डी अगर 1 से बड़ा है देन डी हैज ए प्राइम डिवाइजर, कि डी का क्या मिलेगा, कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर मिलेगा, और उस प्राइम डिवाइजर का नाम से पी रख दिया है। क्या का क्लियर है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जीसीडी डी मान ली, और डी अगर 1 से बड़ा है तो डी का क्या मिलेगा, प्राइम डिवाइजर, उसका नाम पी रखा। तो यहां से पी अगर डी को डिवाइड करता है, इसका मतलब पी किसको डिवाइड करता है, डी को। अगर जीसीडी डी है तो डी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, और डी डिवाइड करता है बी स्क्वायर को भी। अब देखो पी डिवाइड करता है डी को और डी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से पी किसे डिवाइड कर गया, ए स्क्वायर को। और सिमिलरली इन दोनों पे जब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाओगे कि पी डिवाइड्स डी, डी डिवाइड्स दिस, तो पी किसे डिवाइड कर जाएगा, बी स्क्वायर को। और ये रिजल्ट आपने पीछे पढ़ा था कि प्राइम नंबर जब भी किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो उनमें से एक को जरूर करता है। वेनेवर पी, ये यूक्लिड थ्योरम ही थी, यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम बोल रहे थे कि पी डिवाइड्स ए बी देन आइदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। तो देखो अब ये ए स्क्वायर को कर गया, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए को, तो वो जो दो नंबर होते थे उनकी जगह ए ही आ गया, तो पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स ए, तो यही लिख दो कि पी डिवाइड्स ए। पी किसको डिवाइड कर गया, ए को। यहाँ पी जब बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बी स्क्वायर के बजाय बी इंटू बी को करेगा, और जब इनकी प्रोडक्ट को करता है तो दैट इंप्लाइज पी विल डिवाइड बी, कि पी किसको डिवाइड करता है, बी को। अब पी ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, तो दैट इंप्लाइज पी विल डिवाइड जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ये नंबर अगर दोनों को डिवाइड करता है, जीसीडी होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होती है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये देखो यहां से कंट्राडिक्शन, हाँ ठीक है, ये इतना ही लिख देना कि पी किसको डिवाइड करेगा, बोलो ए और बी की जीसीडी को। जब दोनों को डिवाइड करता है तो उनकी जीसीडी को भी करेगा, और ए और बी की जीसीडी क्या है, 1। तो यहां से क्या कंक्लूजन बना कि पी डिवाइड्स 1, और प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर गया। पी नंबर क्या है, प्राइम, और प्राइम 1 को डिवाइड करे तो कह देंगे क्या आगे, कंट्राडिक्शन। प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, कंट्राडिक्शन आई तो इसका मतलब ये बात पॉसिबल नहीं है। दैट इज डी कैन नॉट ग्रेटर देन 1, कि डी नंबर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ आ गया ना प्रूफ? क्या लिखा बताओ, कि ए और बी की जीसीडी 1 है, तो ये प्रूव करना कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जीसीडी भी 1 होगी। हम मान के चल पड़े कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जीसीडी डी है, और डी नंबर मान लो 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा नंबर है तो उसका क्या मिलेगा, कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर, तो डी एज ए प्राइम डिवाइजर से पी, डी का प्राइम डिवाइजर पी मिल गया। अब पी प्राइम डिवाइजर है डी का, तो पी डी को डिवाइड करता है। यहां से कहे तो डी ए स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, डी बी स्क्वायर को भी। इन दोनों पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाई, पी डिवाइड्स डी, डी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो पी किसे डिवाइड कर गया, ए स्क्वायर को, तो ए इंटू ए को कर गया। और जब इन दोनों की प्रोडक्ट को कर गया तो उनमें से एक को तो करेगा ही ना, इनमें से ए ले लो ची बी ले लो, तो पी डिवाइड्स ए। ऐसे यहां से पी डिवाइड कर गया बी स्क्वायर को, दैट इज बी इंटू बी को, तो पी किसे डिवाइड कर गया, बी को। पी ए को भी डिवाइड कर गया और बी को भी डिवाइड कर गया, तो कह देंगे पी किसे डिवाइड करेगा, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जीसीडी को भी कर जाएगा, और ए और बी की जीसीडी क्या गिवन है, 1। तो यहां से क्या कंडीशन आई कि पी डिवाइड्स 1, प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर गया, और प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर जाए तो क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे पढ़िए, देखो उसमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या लिखा, इफ पी ग्रेटर देन 1, पी 1 से बड़ा है, एंड 2 की पावर p माइनस 1 इज प्राइम, कि p नंबर अगर 1 से बड़ा है और 2 की पावर p माइनस 1 अगर प्राइम है, देन प्रूव दैट p इज प्राइम। तो ये प्रूव करना है कि आपको p जो नंबर है ना वो क्या बनेगा, प्राइम बनेगा। स्टेटमेंट समझ आ गई? क्या क्या लिखा बताओ, p नंबर है वो 1 से बड़ा है, p ग्रेटर देन 1 है, एंड 2 की पावर p माइनस 1 जो चल रहा है ना, दिस इज प्राइम। 2 की पावर p माइनस 1 जो है वो क्या है, आपका प्राइम है। तो ये प्रूव करना है कि p इज आल्सो प्राइम,
कि 2 की पावर p माइनस 1 टाइप का नंबर अगर वो प्राइम है तो p नंबर जो है ना वो प्राइम बनेगा, ये प्रूव करो। देखो अभी इसके लिए आप ये रिजल्ट यूज कर दो, x की पावर n माइनस वाई की पावर n जब ये खोलना हो तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनाया था, x माइनस वाई, जैसे स्क्वायर क्यूब का खोलते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो बोलो क्या बनता है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही होता है। ऐसे आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक्सप्रेस करना हो तो एक्स माइनस वाई तो आएगा ही, और अंदर सभी सेकेंड डिग्री टर्म होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा और वाई आएगा और वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर कम करेंगे और वाई की बढ़ाते रहेंगे। ऐसे आप एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 लिखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई, अंदर सभी 3 डिग्री की टर्म आएंगी, दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या बन जाएगा वाई क्यूब, सभी 3 डिग्री की टर्म ये बनेगी। तो एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, एक्स माइनस वाई, अंदर एन माइनस 1, एक्स की पावर कम होती रहेंगी, फिर एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू वाई, ऐसे करते करते लास्ट में वाई की पावर एन माइनस 1। समझ आ गई ना बात। जैसे ये 4 है तो अंदर 3 डिग्री की टर्म है, ये 3 है तो अंदर 2 डिग्री की टर्म है, ऐसे एन है तो अंदर कितने डिग्री की टर्म है, एन माइनस 1 डिग्री की टर्म। क्लियर है। और x की पावर n प्लस वाई की पावर n, जब ये खोलना हो तो ये तभी खुलेगा जब n ओड हो, क्योंकि ये फॉर्मूला सबके लिए नहीं होता था। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का तो आप एक्सप्रेस करते हो, क्या होता है बोलो सब, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो खुल जाएगा, लेकिन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है ना, वो ऐसे एक्सप्रेसिबल नहीं है, उसके लिए पावर क्या होनी चाहिए, ओड। माइनस के लिए तो इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, लेकिन प्लस वाला कब खुलेगा, समझ आ गया, जब इन क्वांटिटी कैसी होगी, ओड आगे चल के क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, यही मैं बता देता हूँ, तो ध्यान देना, तब एक्सप्रेसिबल हो जाएगा, ओड होगा। क्या आएंगे, एक्स प्लस वाई आएगा, अंदर सभी वही कम डिग्री की टर्म होंगी, एन माइनस 1, फिर अल्टरनेट चलेंगे, पहले पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलती रहेंगे। जैसे इसमें तो सारी टर्म प्लस आई हुई थी, उसमें पहले पॉजिटिव आ गया, फिर क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, दैट इज एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू वाई, फिर अगली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्लियर है। ये प्लस वाले में तब खुलेगा जब ऊपर पावर एन है वो ओड, और माइनस वाले में अर के लिए खुलेगा, चाहे एन इवन हो चाहे बेशक से ओड हो। इसमें अंदर सारी टर्म पॉजिटिव होंगी, इसमें अंदर टर्म क्या होंगे, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बढ़ेंगे। अब तो देखो अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, इसे हम कर लेते हैं। p ग्रेटर देन 1 है और 2 की पावर p माइनस 1 प्राइम है, देन प्रूव दैट p इज ए प्राइम। हम उल्टा मान के चल पड़े, लेट ई पॉसिबल p इज कंपोजिट। मान लो p नंबर प्राइम है, नहीं है, प्राइम नहीं है तो बोलो सर कैसा होगा, ये नंबर कंपोजिट। और अगर ये नंबर कंपोजिट है तो p कैसे लिखा जाएगा, दैट इंप्लाइज p कैन बी रिटन एज a इंटू बी, ऐसे दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। वेयर जहां पर a है वो भी ग्रेटर देन 1 है, एंड जो b चल रहा है वो भी ग्रेटर देन 1 है। ये पार्ट समझ आ गया। क्या लिखा बताओ, कि p नंबर प्राइम है, ये तो प्रूव करना है। हम मान के चल पड़े, लेट ई पॉसिबल p नंबर कैसा है, कंपोजिट है, और कंपोजिट नंबर है तो ये इन दो फैक्टर्स में लिखा गया, दैट इज a इंटू बी, जहां पर a और b दोनों क्या है, एक से बड़े। अब आप 2 की पावर p माइनस 1 को कंसिडर कर लेते हो, 2 की पावर p माइनस 1, बोलिए सब क्या बनेगा, 2 की पावर p, p की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, a b और माइनस में 1, यही बन के आ जाएगा ना। मान के चल पड़े p नंबर कंपोजिट है तो p ऐसे लिखा गया a इंटू बी, जहां पर a और b दोनों 1 से बड़े हैं। तो 2 की पावर p माइनस 1 को लेके चल पड़े, p की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर दी, a b, तो 2 की पावर a b माइनस 1 आ जाएगा। इसी अगले स्टेप पे 2 की पावर a उसकी पावर b माइनस 1 ये लिख देना, और 2 की पावर a का नाम x रख दिया उसने, तो ये x की पावर b माइनस 1 की पावर b, वेयर x ही है 2 की पावर a। ये बातें समझ आ गई। p नंबर प्रूव तो करना था प्राइम है, मान के चल पड़े कि कंपोजिट है, तो उसके ऐसे फैक्टर मिलेंगे और भी जो दोनों एक से बड़े और खुद से छोटे होंगे। 2 की पावर p माइनस 1 जो दे रखा था ना, ये प्राइम है, इसका यूज करके देते हैं प्राइम रहेगा या नहीं, तो ए बी माइनस 1 ऐसे कर दिया। अब इसके ऊपर वो फॉर्मूला लगा दो भी पीछे जो खोल रहा था, तो 2 की पावर p माइनस 1, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो x माइनस 1, अंदर सभी कितने डिग्री की टर्म होंगी, एक कम डिग्री की, दैट इज b माइनस 1, फिर x की पावर b माइनस 2, ऐसे करते करते लास्ट में 1 की पावर तो 1 ही बनेगी। अब देखो ये नंबर और ये नंबर, ये वैल्यू 2 से तो बड़ी है ना, ऑब्वियस है, 2 की पावर a और a ग्रेटर देन 1 है तो 2 से तो बड़ा ही है। जब ये नंबर 2 से बड़ा है तो x माइनस 1 जो है ना, ये x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है, और ये x की पावर b माइनस 1 प्लस x की पावर b माइनस 2, इतनी सारी टर्म जुड़ रही हैं, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब इस नंबर के दो ऐसे फैक्टर्स मिल गए, एक फैक्टर तो ये मिला और दूसरा फैक्टर ये मिला, जो दोनों के दोनों एक से बड़े हैं। लेकिन अगर ये नंबर प्राइम है ना,
ये नंबर प्राइम है तो क्या होना चाहिए था, जब भी ये किन्हीं दो की प्रोड में लिखा जाता तो उनमें से एक 1 होना चाहिए था। अगर ये नंबर प्राइम है तो जब भी ये किन्हीं दो की प्रोड में लिखा गया तो उनमें से एक 1 होना चाहिए था, लेकिन ये तो दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक हो गया जहां पर पहला भी 1 से बड़ा है और जो दूसरी संख्या वो भी क्या है 1 से बड़ी, तो ये प्राइम में नहीं हो सकता, या कह दो क्या आ जाएगी कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन आएगी ना तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। क्लियर ये बात? क्या क्या बताओ? पी नंबर प्राइम ये तो प्रूव करना है, मान के चल पड़े कि पी कंपोजिट है। कंपोजिट है तो पी कैसे लिखा गया ए इंटू बी, जहां पर ए और बी दोनों 1 से बड़े हैं, तो 2 की पावर p माइनस 1 को ले लो, p की जगह आपने ए बी पुट कर दिया, a की पावर b आ गया, 2 की पावर a का नाम x रख दिया, तो x की पावर b माइनस 1 की पावर b, ये फैक्टर्स बना लिए। ये वैल्यू है ये भी 1 से बड़ी है और ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है, दोनों 1 से बड़े हैं, तो ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर जब भी किन्हीं दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा तो उनमें से एक को 1 बनना पड़ेगा, लेकिन ना तो ये 1 है ना ही ये 1 है, इसका मतलब ये नंबर प्राइम में नहीं है, या कह दो क्या आ गई कंट्राडिक्शन आ गई है। कर लेंगे ना इसे। नेक्स्ट जो पार्ट है उसे देखिए। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ना उसको मैं करवाता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट और बताता हूँ, वो आप अपने नोट्स में अगर देखोगे तो मैं बता देता हूँ कौन सा है वो। दैट इज ए क्वेश्चन नंबर 128 है। कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके नोट्स का? क्वेश्चन नंबर 128। फिर ये 126 जो हमें करना था वो करते हैं ऑर्डर में, पेज नंबर 16 पे। 128 में क्या कह रहा है? एवरी ओड प्राइम इज आइदर ऑफ फॉर्म 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3 टाइप। कोई भी ओड प्राइम नंबर लेके चलोगे ना तो वो इन दोनों में से एक टाइप का जरूर होगा, या तो 4k प्लस 1 टाइप का होगा या 4k प्लस 3 टाइप का होगा। देखो पहले इन टाइप्स के बारे में बताता हूँ, वैसे ही आप पहले पढ़ चुके हो ना, स्टार्टिंग में आपको करवा दिया था क्लास में। क्या करते हैं, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर लेके चलो है, किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे, या तो 0 या 1 या 2 या 3। ये बात समझ आ गई? वे दुनिया के किसी भी नंबर को 4 से भाग दोगे तो शेषफल यही आएंगे, या तो 0 या 1 या 2 या 3। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस नंबर को बोल देंगे 4k प्लस 0 टाइप है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उस नंबर को बोल देंगे कि वो 4k प्लस 1 टाइप है, और रिमाइंडर 2 आए तो उस नंबर को बोल देंगे कि वो 4k प्लस 2 टाइप है, और रिमाइंडर अगर 3 आ जाए तो उस नंबर को बोल देंगे कि 4k प्लस 3 टाइप है। यहां तक का काम समझ आया? भी दुनिया के किसी भी नंबर को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर की 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं। रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर को कहेंगे कि 4k प्लस 0 टाइप है, और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो नंबर को क्या कहेंगे 4k प्लस 1 टाइप है, और रिमाइंडर अगर 2 आए तो नंबर को बोल देंगे हम 4k प्लस 2 टाइप है, और रिमाइंडर अगर 3 आए तो नंबर को क्या बोला जाएगा 4k प्लस 3 टाइप। तो हर नंबर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इन्हीं में से बचेंगे, तो इनमें से किसी न किसी एक टाइप का जरूर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 17 ले लिया, अब 17 को चलो 4 से डिवाइड करते हो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो किस पे चला गया 4 पे चला गया, रिमाइंडर 1 बच गया, तो 17 को कैसे लिख देंगे हम 4 इंटू 4 प्लस 1। कैसे लिखेंगे 17 को, समझ आ गया? 4 इंटू 4 और प्लस में 1, 17 नंबर ऐसे लिखा गया 4 इंटू 4 प्लस 1। ये बात सबको क्लियर होगी ना? 17 नंबर कैसे लिखा गया बताओ? 4 इंटू 4 प्लस में 1, तो ये 4k प्लस 1 टाइप का नंबर बन के आ गया। ठीक है, समझ आ गई बातें? अब और कोई नंबर ले लेते थे बेशक से आप, मान लो आप नंबर ले लेते, सपोज 22 ले लिया, इसे 4 से डिवाइड करते हो तो 4 5 20, और रिमाइंडर क्या बच गया 2, तो 22 कैसे लिखा जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 2। दैट इज ये नंबर किस टाइप का है 4k प्लस 2 टाइप है। 22 को अगर बोल रहे हैं तो 22 किस टाइप का नंबर है 4k प्लस 2 टाइप है। ठीक है, 4k प्लस 3 टाइप का कोई नंबर ले लो, जैसे 15 ले लिया आपने, 15 को 4 से डिवाइड करते हो, 4 3 12, और रिमाइंडर क्या बच गया आपका 3, तो 15 को कैसे लिख देंगे 4 इंटू 3 प्लस 3। दैट इज 15 नंबर किस टाइप का है 4k प्लस 3। चलो आपको ये टाइप समझ आ गई क्या सभी को? बोलो 4k प्लस 3 टाइप है या 4k प्लस 4 टाइप है। अच्छा, दूसरी बात एक और सुनो, नेगेटिव वाली टाइप कैसे करते? जैसे भी आप 15 को ही लेके चल रहे थे, आपने 15 को 4 से डिवाइड किया, तो नॉर्मल अगर डिवीजन लगाते तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं लिखते, तो आप 3 पे ले जाओगे, तो
4 3 12, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। दैट इज 15 नंबर किस टाइप का लिखा जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस 3, इसे के मान लेंगे तो दैट इज 15 इज ऑफ टाइप 4k प्लस 3। किस टाइप का है, 4k प्लस 3। लेकिन हर पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव वाली टाइप भी बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे, 15 को आप 4 से डिवाइड करते हो, आप 4 पे ले जाओ तो रेजिड्यू बच गया -1। -1 को रिमाइंडर नहीं, क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। सेकंड चैप्टर पढ़ते समय भी मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर के लिए तो होता है लिस्ट नॉन नेगेटिव, और रेजिड्यू के लिए कुछ भी होता है नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब 15 की ये भी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, 4 इंटू 4 -1, दैट इज 15 किस टाइप का नंबर हो गया, 4k -1 टाइप। मतलब 15 नंबर 4k प्लस 3 टाइप भी है और 4k -1 टाइप भी है। तो यूं कह सकते हो किसी नंबर को 4k प्लस 3 टाइप कह देना या 4k -1 टाइप कह देना, दोनों एक ही बात है। ये बात याद रख लेना। क्या है, दुनिया के किसी भी नंबर को 4k प्लस 3 टाइप को या 4k -1 इंटरचेंजेबली यूज करता रहेगा। ये कभी 4k प्लस 3 की जगह ये लिख देगा, कभी लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होना। और आपको निकालने भी आने हैं यहाँ से, तो क्या करेंगे, इससे ये निकालने के लिए इसमें से 4 घटा दो, पूरे में से 4 जाएगा तो ये बनेगा। और नेगेटिव से पॉजिटिव वाला लेकर के आना तो इसमें 4 ऐड कर दो, इसमें 4 ऐड करोगे तो +4 होते ही आ जाएगा। तो ये टाइप और ये टाइप एक ही है, समझ आ गई बात। अच्छा, फिर जैसे 4k प्लस 1 टाइप का नंबर आप लेके चल रहे थे, कौन कौन सी टाइप याद हुई, 4k प्लस 3 और 4k -1 एक ही बात है। जैसे 17 था, 17 को 4 से डिवाइड करते हो तो आप 4 चौके 16, कितना बच गया, रिमाइंडर 1। तो 17 नंबर कैसे लिखा जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1। तो 17 नंबर आपका एक तरीके से 4k प्लस 1 टाइप है। लेकिन अगर आप आगे ले जाते, 16 के बजाय 4 5 20, 5 पे ले जाता तो रिमाइंडर क्या बच जाता, -3। तो अब 17 को मैं लिखता 4 इंटू 5 -3, तो 17 हो गया 4k -3 टाइप। तो 17 की ही 2 टाइप आ गई ना। इसका मतलब क्या है कि 4k प्लस 1 टाइप क्या ना, ये टाइप बोलो, या 4k -3 टाइप को, ये एक ही बात है। और ऐसे अभी क्या लिखा था आपने, 4k प्लस 3 टाइप और 4k -1 टाइप, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये एक ही बात है। ये और ये सेम है, ये एक है, ये एक ही टाइप है, याद रखना आप। क्या 4k प्लस 1 और 4k -3 एक है भाई। पॉजिटिव से नेगेटिव वाली लानी है तो 4 घटा देना, नेगेटिव से पॉजिटिव वाला देखना हो तो 4 जोड़ देना। ऐसे इसमें से 4 घटाओगे तो यह आएगा, इसमें 4 ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा। k तो चेंज हो जाएगा, k की जगह तो k डैश भी हो सकता है। कोई से कंफ्यूज मत होना, कोई यूं सोचे भी 4 ऐड कर दिया, लो 4 ऐड कर दिया तो 4k प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है ना। k की जगह तो k डैश 4n प्लस 1 कुछ भी लेते रहो। आपको ये टाइप समझ आई क्या, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, वहीं चलते हैं। मैंने आपको पहले तो ये बताया भी, किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 इनमें से होगा। तो नंबर या तो 4k प्लस 0 टाइप का होगा, या 4k प्लस 1, या 4k प्लस 2, या 4k प्लस 3, इनमें से एक टाइप होगा। और फिर 4k प्लस 3 की इक्वलेंट टाइप कौन सी बनाई थी, 4k -1। और इसकी इक्वलेंट टाइप क्या बनाई थी, 4k -2, मतलब 4 घटा देंगे। इसकी नेगेटिव वाली बनानी हो तो 4k -3, ये तो 4 घटा दोगे तब भी 4k -1 तो 4k ही रहेगा। घटा के भी देख लो, 4k -4 घटेगा ना, तो ये 4 इंटू k -1 तो रहा, तो 4 का ही मल्टीपल ना, बस इसका नाम बदल देना, k डैश या कैपिटल के। तो नेगेटिव वाली टाइप आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, देखो इसमें क्या कहा है, सुनो ध्यान से। एवरी ओड प्राइम नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3। 4k प्लस 3 की बजाय आपके नोट्स में 4k -1 लिखा हुआ, तो उससे अब कंफ्यूज मत होना। बार बार हम चीज़ों को डिस्कस भी नहीं करेंगे ना, वो वही बात होगी जो पीछे बताई थी। नेगेटिव वाली लिखे तो 4k -1 बनेगी। स्टेटमेंट क्या है कि दुनिया का कोई भी ओड प्राइम नंबर लोगे ना, तो या तो 4k प्लस 1 टाइप होगा या 4k प्लस 3 टाइप होगा। देखो इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है, और 2 के अलावा जितने भी प्राइम है सभी ओड हैं। इसलिए इस नंबर थ्योरी के पेपर में मैक्सिमम जितने भी थ्योरम डिस्कस की जाती है प्राइम्स के ऊपर, वो ओड प्राइम्स के केस बनाता है। क्योंकि इवन प्राइम तो 2 है, तो उसकी प्रॉपर्टी जब है ही एक नंबर, तो उसकी प्रॉपर्टीज का ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। तो मेनली हम ओड प्राइम्स के ऊपर ही काम किया करेंगे। तो अब देखो, पहले आप कहना दुनिया के किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1, या 2, या 3। 4 तो आ नहीं सकता, रिमाइंडर 4 आ गया तो भाग ही नहीं करना आता। फिर एक आगे डिवीजन चला देते ना, रिमाइंडर 0 बन जाता, तो 0 से लेके 3 तक आएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस नंबर को बोलिएंगे कि वो 4k प्लस 0 टाइप है। और नंबर रिमाइंडर 1 आए तो उस नंबर को बोलेंगे 4k प्लस 1 टाइप है। और 2 आए तो बोलेंगे 4k प्लस 2 टाइप है। और अगर उसमें 3 आए तो नंबर को बोलेंगे 4k प्लस 3 टाइप है।
ये तो हर नेचुरल नंबर के लिए बात हुई भी, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये बचने हैं। तो कोई भी नंबर देखोगे तो इन चारों में से एक टाइप का जरूर होगा, या तो 4k+0 या 4k+1 या 4k+2। लेकिन अब ये देखते इनमें कौन कौन से फॉर्म ऐसी जो प्राइम्स आएंगे। इस केस में कोई प्राइम नहीं आना। आप k को 1 भी लेते हो तो 4 आएगा, 2 लोगे तो 8 आएगा, तो नो प्राइम। मतलब 4k+0 टाइप का कोई भी प्राइम नहीं होगा। 4k टाइप के नंबर प्राइम नहीं होने। समझ आ गई बात। फिर 4k+1 में जाते हो तो इसमें प्राइम्स आएंगे। देखो इस टाइप का हर नंबर प्राइम हो ये नहीं बोल सकते, आप करके देख लो। आप k की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो 1 कहाँ है, प्राइम नहीं है। k को आप 1 लेते हो तो 5 आएगा, k को 2 लेते हो तो 8 + 1 9 आएगा, 3 लोगे तो 12 और 1 13 आएगा। तो ये प्राइम है नहीं, ये प्राइम है, ये दोनों प्राइम है 5 के। लेकिन इस टाइप के प्राइम्स आएंगे, 4k+1 टाइप में प्राइम्स आएंगे। बोलो ठीक है कि नहीं। और 4k+2 में जाओगे, आप k को 0 लेते हो तो 2 आएगा, k को अगर 1 लेते हो तो कौन आएगा 6, 2 लोगे तो 8 2 10। तो 2 के अलावा और कोई प्राइम नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो ओनली 2 आया। इस 4k+2 में केवल कौन आया, ओनली इवन प्राइम 2 आया है। कौन है, समझ आ गया। इसमें केवल एक प्राइम आया, इवन प्राइम, दैट इज 2। मतलब इसमें कोई भी ऑड प्राइम नहीं होगा। देखो इस टाइप के नंबर तो प्राइम ही नहीं होंगे। इस टाइप का हर नंबर प्राइम हो ये तो कह नहीं सकते, लेकिन इस टाइप के प्राइम मिलेंगे। 5 मिल गया, 13 मिल गया, आगे कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, रेदर इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन इस टाइप में अगर देखोगे तो इस टाइप में केवल एक प्राइम आया है। कौन कौन आया है, 2। और आप केस किन का डिस्कस कर रहे थे, ऑड प्राइम्स का। तो इसमें केवल इवन प्राइम आएगा, इसलिए इस टाइप का भी नहीं होगा। तो 2 ही टाइप बच गई, या तो 4k+1 होगा या 4k+3 होगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ गई बात। यही बातें वर्ड्स में लिखी हुई हैं, है ना। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है आपके नोट्स में, दोबारा सुनिए। ओड प्राइम नंबर लेके चलोगे तो वो या तो 4k+1 टाइप का होगा या 4k+3 टाइप का। दुनिया के किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 आने हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर को बोला जाएगा कि वो 4k+0 टाइप है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो नंबर को कहेंगे कि 4k+1 टाइप है। और रिमाइंडर 2 आए तो नंबर को बोलेंगे 4k+2 टाइप है। रिमाइंडर 3 आए तो नंबर को कहेंगे 4k+3 टाइप है। इस टाइप में कोई भी प्राइम नहीं आएगा, केवल इवन नंबर्स होंगे। इस टाइप में केवल एक प्राइम आएगा। कौन कौन आएगा, 2। ओनली 2 2 आएगा, बाकी सारे प्राइम और प्राइम्स नहीं होंगे, सभी इवन नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है। ओनली 2 आएगा। और आप केस का डिस्कस करिए ऑड प्राइम का, तो ऑड प्राइम की 2 ही टाइप बच गया, तो 4k+1 या 4k+3 लिख दोगे ना क्या। देयरफॉर एवरी ऑड प्राइम, जो बातें मैंने वर्ड्स में बोलनी है वो लिखनी है, डिक्टेट करनी है। एवरी ऑड प्राइम इज आइदर ऑफ फॉर्म 4k+1 और 4k+3, कि कोई भी ऑड प्राइम लेके चलोगे तो या तो वो 4k+1 टाइप का हो जाएगा या 4k+3 टाइप का होगा। याद हुई ये बात, क्या बोलो। एवरी ऑड प्राइम नंबर इज आइदर ऑफ द टाइप 4k+1 और 4k+3। अब देखो इसके ऊपर मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हो। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स ऑफ टाइप 4k+1 is also of type 4k+1। स्टेटमेंट समझ आई कि 4k+1 टाइप के कोई 2 नंबर ले लो तो उनकी जब प्रोडक्ट करोगे ना तो वो भी क्या आएगी, 4k+1 टाइप ही होगी। और 2 के हम इसे जनरलाइज भी कर सकते हैं, जितने मर्जी नंबर्स लेके चलो, लेकिन पहले 2 के लिए प्रूफ दे दो। तो देखो एक नंबर ले लिया आपने, मान लो 4k1+1, 4k+ टाइप का ही हो गया। दूसरा नंबर ले लिया आपने 4k2+1, ये भी 4k+1 टाइप का ही है, k की वैल्यू बदल दी अलग अलग। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करते हो तो ये किस टाइप का नंबर होगा ये चेक करना है। क्या क्या समझ आ गया। पहला नंबर ले लिया आपने 4k+1 टाइप का, दैट इज 4k1+1। दूसरा नंबर लिया आपने 4k+ टाइप का, वो क्या ले लिया 4k2+1। अब इन दोनों की आप प्रोडक्ट करते हो तो क्या बन के आएगी, 16 टाइम्स ऑफ k1 इंटू k2, 16 k1 k2 प्लस में 4k1 प्लस में 4k2 और +1। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन के आया, समझ आ गया। 16 k1 k2 फिर 4k1 प्लस 4k2 +1, और इस पूरे में से आप 4 बार ले दीजिए तो अंदर क्या टर्म बनेंगी, 4k1 k2 प्लस में k1 और प्लस में k2 प्लस में 1।
क्या बन के आया, समझ आ गया। इस पूरे में से आपने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 4k1 k2 प्लस k1 प्लस k2, और इस पूरे नंबर का नाम आपने कैपिटल K रख दिया तो 4 इंटू कैपिटल K प्लस 1 आ गया। K कह दो, M कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4k प्लस 1 टाइप के नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो भी 4k प्लस 1 टाइप होगी। क्या का बोलो, 4k प्लस 1 टाइप के नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 4k प्लस 1 टाइप होगी। दो क्या कितने ही ले लो, 4k प्लस 1 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट 4k प्लस 1 टाइप ही आएगी। कर लेंगे नहीं से, लेकिन 4k प्लस 3 के लिए ट्रू नहीं है ये। जैसे 4k प्लस 3 टाइप का नंबर एक ये ले लिया, दूसरा नंबर आपने ये लिया 4k2 प्लस 3, 4k प्लस 3 टाइप के ले लिया, इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 16k1 k2 आएगा, प्लस में 12k1 होगा और प्लस में 12k2 होगा, प्लस 3 3 9, 9 को मैंने 8 प्लस 1 लिख दिया है। और ये पूरी क्वांटिटी इसमें से 4 बार आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 4k1 k2 प्लस में 3k1 प्लस में 3k2 और 4 2 जा 8 और प्लस 1, और इस पूरे नंबर को आपने k रख दिया तो ये 4k प्लस 1 टाइप आ गया ना। क्या बन के आया, समझ आ गया, 4k प्लस 1 मतलब 4k प्लस 3 टाइप के, 4k प्लस 3 टाइप के दो नंबर्स की जब प्रोड कर दी तो 4k प्लस 1 टाइप आ गई। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है, मतलब 4k प्लस, दोबारा सुनिए, 4k प्लस 1 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट तो 4k प्लस 1 होगी, लेकिन 4k प्लस 3 टाइप के नंबर्स की जो प्रोडक्ट है ना वो 4k प्लस 3 टाइप हो, ये जरूरी नहीं है। और इससे पहले वाले रिजल्ट में क्या प्रूव किया था कि कोई भी ओड प्राइम नंबर लेके चलोगे तो वो या तो 4k प्लस 1 टाइप होगा या 4k प्लस 3 टाइप होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 125 जो है ना आपके नोट्स का, वो मैं करवाता हूं। उसमें क्या कहा, एवरी ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, every odd prime number, every odd prime number greater than 3, क्या कहा, every odd prime number greater than 3 can be put in form, can be put in form, put in form 6n plus 1 और 6n plus 5। क्या का स्टेटमेंट समझ आ गई, एवरी ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, ये है आपकी स्टेटमेंट कि एवरी ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा कोई भी ओड प्राइम नंबर लेके चलोगे ना तो वो किस टाइप का होगा, या तो 6n प्लस 1 टाइप का होगा या होगा वो 6n प्लस 5 टाइप का। स्टेटमेंट समझ आ गई ना, एवरी ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी पुट इन द फॉर्म या तो 6n प्लस 1 या 6n प्लस 5, कि 3 से बड़ा कोई भी ओड प्राइम नंबर लेके चलोगे तो इन दोनों में से एक टाइप का जरूर होगा। अब इसका प्रूफ देने के लिए देखो, किसी भी नंबर को आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 यही बनेंगे, 0 से लेके 5 तक। रिमाइंडर अगर 0 आए तो नंबर को बोलेंगे कि 6k प्लस 0 टाइप है। रिमाइंडर अगर 1 आए तो नंबर को कहेंगे कि 6k प्लस 1 टाइप है, और रिमाइंडर अगर 2 आए तो नंबर को बोलेंगे 6k प्लस 2 टाइप है, और रिमाइंडर अगर 3 आए तो नंबर को बोलेंगे 6k प्लस 3 टाइप है, और रिमाइंडर को 4 को तो होगा 6k प्लस 4 टाइप, और रिमाइंडर 5 आए तो नंबर बनेगा 6k प्लस 5 टाइप। लिख देने, कहानी सी बना के लिखनी है आपको। ये तो जनरल किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, अभी दुनिया के किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब कोई कहे जी कभी 4 से करे, कभी 6 से करे, 5 से क्यों नहीं किया, वो पूछ नहीं रखा ना उसने, जो पूछेगा उसी को तो डिस्कस करेंगे ना। तो 6 के लिए बनाई टाइप और 4 के लिए बनाई, उन्हीं की थ्योरम्स में यूज करेंगे। 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 से 4 तक आ जाते, 5k प्लस 0, 5k प्लस 1, 5k प्लस 2, 5k प्लस 3 और 5k प्लस 4। अब ये 5 तक चल पड़े। अब सुनिए, इस टाइप का नंबर है वो प्राइम नहीं होगा, इस टाइप में कोई प्राइम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बोलो, पुट करके देखो भाई, ये सारे 6 के मल्टीपल हैं, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लोगे तो 6 होगा, फिर 12 होगा, 18 होगे, इनमें कोई प्राइम थोड़ी ना है। ये सारे 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, रेदर और भी डिवाइजर इनके, तो प्रॉपर डिवाइजर मिले हुए हैं, तो इस टाइप में कोई प्राइम नहीं है, नो प्राइम। अच्छा 6k प्लस 1 में जाते हो, या पहले उनमें देख लो जिनमें प्राइम नहीं है। 6k प्लस 2 में k को 0 लोगे तो 2 आएगा, k को 1 लोगे तो 8 आएगा, फिर k को 2 लोगे तो 14 आएगा। तो इसके बाद तो सारे के सारे डिविजिबल बाई 2 हो जाएंगे, तो ओनली 2 आया। इस केस में ओनली 2, केवल एक प्राइम आया है। कौन कौन आया है, 2 2 आया हुआ है।
और वो इवन है, और आप किन का केस डिस्कस कर रहे हो, ओड प्राइम, तो इस केस में भी ओड प्राइम में नहीं आएंगे। मैंने क्या बोल रहा समझ आ गया। इसको हम जिक्र नहीं करें, इसमें लिखोगे तो प्राइम्स आएंगे, तो जिन जिन में नहीं आएंगे वो देख लेते, बाकी जो बच गए तो आंसर आ ही जाएगा आपका। तो 6k + 2 टाइप के नंबर देखने लगे, k को 0 पुट किया तो 2 आया, k को 1 लिया तो आपने 8, 14 याद करेंगे, इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है, ओनली 2 आया, ओनली 2 आया। और ये कैसा प्राइम है, इवन प्राइम है, और आपको केस ओड प्राइम का डिस्कस करना था, तो ये भी हमारा डिस्कशन का केस नहीं, इसे भी काट देते हैं, ये भी नहीं लेना है, ठीक है। पेपर में इतनी बुरी तरह से मत काटना, उसे डिक्टेट कर देना, लिख देना है। चलो 6k + 4 टाइप पे चलते हैं। पहले 6k + 4 टाइप का स्मॉलेस्ट नंबर देखो तो 4, जब k को 0 ले लोगे तब, k को 1 लोगे तो 10 आएगा, k को 2 लोगे तो 12 और 4 16, तो बाकी तो सारे 2 से डिविजिबल हैं, और 4 भी प्राइम नहीं है, तो इसमें नो प्राइम। इस केस में भी कोई प्राइम है नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें प्राइम आ ही नहीं रहा था, इसमें भी प्राइम नहीं आया। अब आपको 6n + 1, 6n + 5 चाहिए थे, तो 6k + 1 तो रह गए, 6k + 5 इसे और डिस्कार्ड करो। इसमें आप k की वैल्यू 0 पुट करते हो, तो बोलिए सबस क्या आएगा, k को 0 रखोगे 3 आएगा, k को 1 लोगे तो 9 आएगा, k को 2 लोगे तो 12 3 15, तो इसके बाद के नंबर तो प्राइम है नहीं। कौन आया हुआ इसमें, 3, और 3 कैसा है, ओड प्राइम। लेकिन आपको क्या देखना था, ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। हमारा केस ऑफ डिस्कशन क्या था, वो ओड प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 3 हो, तो इसमें ओनली 3 आएगा, ओनली 3 आएगा। वो ओड प्राइम तो है, लेकिन केवल एक ही ओड प्राइम आया हुआ, इसलिए ये केस भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो दो ही टाइप बची, या तो 6k + 1 या 6k + 5। तो कह देंगे देयरफॉर एवरी ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, जो 3 से बड़ा होगा, इज आइदर ऑफ द फॉरम 6n + 1 और 6n + 5, कि कोई भी ओड प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा लेके चलोगे तो या तो वो 6n + 1 टाइप का होगा या 6n + 5 टाइप का होगा। क्लियर है। फिर ऐसे जैसे आपने 4n + 1 के लिए प्रूफ दिया था ना, 6n + 1 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट भी 6n + 1 टाइप होती है, लेकिन 6n + 5 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट करो तो वो 6n + 5 टाइप हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 121 करवाता हूं, और 121 क्वेश्चन से पहले 127 कर लेते हैं, 26 से पहले 27 करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। और दोनों के प्रूफ बिल्कुल मिलते जुलते ही होंगे ना, उसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 127, ये थ्योरम ही एक तरीके से। सो दैट देर आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम्स ऑफ द फॉरम 4n - 1, 4n - 1 को या 4n + 3 को, प्रूव दैट देर आर infinitely many primes, there are infinitely many primes of type 4n + 3। अगर पेपर में 4n प्लस ये कह दे या 4n - 1 टाइप कह दे, एक ही बात है, 4n + 3 और 4n - 1 में कोई फर्क नहीं है। आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, क्या प्रूव करना है कि इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स होंगे, मतलब इस टाइप के प्राइम इनफाइनाइट मिलेंगे। फिर मैं यूं कह रहा हूं ये टाइप और ये टाइप में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात अभी पीछे पड़ा है, वो n की जगह तो k ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आपको चीजों को इनफाइनाइटली मैनी प्रूव करना होगा तो इन सभी थ्योरम्स के प्रूफ हम बाई कंट्राडिक्शन देंगे। पीछे भी एक थ्योरम पढ़ी थी, जैसे यूक्लिड सेकंड थ्योरम बोल रहा था कि प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। अब प्राइम इनफाइनाइट ये नहीं कह रहा, ये कह रहा कि 4n + 3 टाइप के प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे, और 4n + 3 बोलिए या 4n - 1 टाइप को, एक ही बात है। स्टेटमेंट समझ आ गई। बाई कंट्राडिक्शन प्रूफ देना है तो मान के चल पड़े, लेट इट पॉसिबल, कि मान लो अगर संभव है तो प्राइम्स ऑफ टाइप, लेट इट पॉसिबल प्राइम्स ऑफ टाइप 4n - 1 आर फाइनाइट। हम ये मान के चल पड़े कि प्राइम्स ऑफ द टाइप 4n - 1 आर फाइनाइट, कि 4n - 1 टाइप के प्राइम्स फाइनाइट है, से P1 P2 और PR मान लिया आपने भी 4n - 1 टाइप के प्राइम्स फाइनाइट हैं, आपने इनके नाम रख दिए P1 P2 और PR। फिर एक नंबर डिफाइन किया,
उस नंबर का नाम क्या रख रहा है, ये 127 नहीं है, 120, हाँ 127 ही है। एक नंबर की कंसीडरेशन करिए, वो नंबर कैसे बनाया, वो नंबर देखना। जितने भी ये प्राइम्स आप लेके चले थे P1 P2 PR सभी ले लो। इसको 4 से, थोड़ा सा आपके नोट से मैं अलग तरीके से कर रहा हूं, ये आपको इजी लगेगा, है ना, बात वही है, बस नोटेशन वगैरह बदली है। प्रूव क्या करना था कि इस टाइप के प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे, मान के चल पड़े कि इस टाइप के प्राइम्स फाइनाइट हैं, और फाइनाइट है तो उनकी नंबरिंग भी कर दो, क्या नाम रख दिए, P1 P2 और PR। तो उन सब की प्रोडक्ट कर दो और इंटू 4, और उसमें से एक घटा दिया, और इस नंबर का नाम आपने B रख दिया, लेट B इक्वल टू दिस 4 P1 P2 PR -1। तो ये नंबर किस टाइप का है, B इज ऑफ टाइप 4n-1 और 4n+3 टाइप, है ना। ये साथ साथ लिखते रहो, ये आपको ध्यान रख लेनी है, चीजें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े कि B नंबर 4n-1 टाइप का या 4n+3 टाइप का है। अब देखो, नाउ B ग्रेटर देन 1, B नंबर 1 से बड़ा है, सो B हैज ए प्राइम डिवाइजर, B हैज ए प्राइम डिवाइजर। B ये नंबर 1 से बड़ा है तो इसका कोई ना कोई क्या मिलेगा, प्राइम डिवाइजर मिलेगा। ये बात समझ आ गई सभी को, B नंबर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े नंबर के प्राइम डिवाइजर मिलते हैं ना। अब सुनो, B को डिवाइड करने वाला हर एक प्राइम, और B नंबर है कैसा, एंड B इज ओड, B इज ओड, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीपल इवन हो गया, उसमें से 1 घट गया तो ओड है, B इज ओड। सो एवरी प्राइम डिवाइजर, सो एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ B इज ओड, कि B का हर एक प्राइम डिवाइजर कैसा है, ओड। एंड ओड प्राइम्स आर आइदर ऑफ द फोरम, आइदर ऑफ फोरम 4n+1 या 4k+1 और 4k+3 टाइप, कि जितने भी ओड प्राइम है ना, या तो वो 4k+1 टाइप के होंगे या 4k+3 टाइप के होंगे। ये बातें समझ आई। वे आपको प्रूव करना था कि इस टाइप के प्राइम से इनफाइनाइट होंगे, मान के चल पड़े फाइनाइट है, P1 P2 PR नाम रख दिया। ये कंसीडरेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगी आसानी से। सभी प्राइम्स को 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो B नंबर किस टाइप का है, 4n-1 या 4n+3 टाइप का है। B नंबर 1 से बड़ा है तो इसके प्राइम डिवाइजर मिलेंगे, B कैसा है, ओड है, तो एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ B इज ओड, तो B को डिवाइड करने वाला हर प्राइम ओड होगा, और दुनिया के जितने भी ओड प्राइम नंबर हैं वो या तो 4k+1 टाइप के हैं या 4k+3 टाइप के हैं। बट इफ एवरी प्राइम डिवाइडिंग B, एवरी प्राइम डिवाइडिंग B is of form, every prime dividing B is of the form 4k+1, then B is also of the form, B is also of form 4k+1। क्या का समझ आ गई। इफ एवरी प्राइम डिवाइडिंग B, कि B को डिवाइड करने वाला हर एक प्राइम अगर 4k+1 टाइप का होता, क्या कहा, B को डिवाइड करने वाला हर प्राइम अगर 4k+1 टाइप का होता, तो B भी किस टाइप का होना चाहिए था, 4k+1 टाइप का। क्यों, क्योंकि भी फिर वो 4k+1 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट हो जाती, और 4k+1 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट 4k+1 टाइप ही होती है। अभी मैंने पीछे प्रूफ भी करके दिखाया, और आप पहली एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हुए बात। क्या कहा, फिर सुनो, B को डिवाइड करने वाले जितने भी प्राइम्स होंगे वो सभी ओड होंगे, और हर ओड प्राइम नंबर या तो 4k+1 टाइप होगा या 4k+3। लेकिन इसको डिवाइड करने वाला हर प्राइम अगर 4k+1 टाइप होता, तो B 4k+1 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट होता। B कैसे लिखा जाता, 4k, अगर ये बात होती ना तो आप यूं लिख देते, B लिखा जाता 4k1+1 फिर 4k2+1 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट आ जाता, और तो B भी फिर किस टाइप का हो जाता, 4k+1 टाइप। लेकिन B किस टाइप का है, 4n+3 या 4k+3 टाइप का है, तो लिखा B इज आल्सो द फॉर्म 4k+1, बट इट इज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज ए नॉट सो। नॉट सो का मतलब B किस टाइप का नंबर है, 4k+3 टाइप का है। इसका मतलब इसको डिवाइड करने वाला कम से कम एक प्राइम 4k+3 टाइप का जरूर होगा।
भी पॉसिबिलिटी तो दोनों ही आई थी कि इसको डिवाइड करने वाले जितने भी प्राइम है वो ओड होंगे। ओड प्राइम है तो या तो इस टाइप का होगा या इस टाइप का, लेकिन हमने क्या खारिज की कि इसको डिवाइड करने वाला हर प्राइम इस टाइप का नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक प्राइम अगर इसी टाइप का होता तो बी नंबर भी इस टाइप का ही होता, लेकिन बी नंबर 4k+1 नहीं 4n+3 या 4k+3 टाइप है। इसका मतलब देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं ना, ये बातें आपको समझ आ गई ना। इसके बाद का जो काम है ना वो लिखते हैं। पेज ज्यादा परेशानी कर रहे हैं तो लो इनको रखो एक साइड में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इस लाइन को नीचे लिख रहे हैं। इसका मतलब इस बी को डिवाइड करने वाला हर एक प्राइम 4k+1 टाइप हो, ये बात पॉसिबल है नहीं है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्राइम से पी, उसका नाम आपने पी रख दिया, ऑफ टाइप 4k+3, कि 4k+3 टाइप का कम से कम एक प्राइम जरूर मिलेगा, सच दैट कि वो प्राइम किसे डिवाइड कर जाएगा, बी को। मतलब बी को डिवाइड करने वाला कम से कम एक प्राइम 4k+3 टाइप का जरूर होगा जो किसको डिवाइड करेगा, बी को। लेकिन 4k+3 टाइप के तो दुनिया में यही प्राइम्स है, आप मान के चल रहे हो ना कि दीज आर द ओनली प्राइम्स ऑफ टाइप 4n-1 कह दो या क्या बोल दो 4k+3 टाइप, एक ही बात है, यही प्राइम्स है P1 P2 PR। तो P प्राइम है 4k+3 टाइप पर, 4k+3 टाइप के दुनिया में यही प्राइम्स हैं, तो ये P उन दुनिया के किसी प्राइम के इक्वल होगा ना, मीन्स P इक्वल टू सम PI, P किसी न किसी PI के इक्वल होगा फॉर I1 to up to on R तक। और जब PI के इक्वल है तो P डिवाइड करेगा इन P1 P2 और PRs की प्रोडक्ट को, जब इन PIs में से है तो उनकी गुणा का तो कर ही जाएगा, और 4 और ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा ही तो लिया है, तो P इसको भी डिवाइड कर जाएगा। अब P B को भी डिवाइड कर गया और P इसको भी डिवाइड कर गया, ये टर्म राइट में और वो लेफ्ट में ले आना। तो यहां से दोनों से कंबाइन करते हैं, P इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो P डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, दैट इज 4P1 P2 PR और माइनस B को कर जाएगा, और 4P1 P2 PR में से B घटा दिया तो ये लेफ्ट में आके 1 बन जाएगा, तो दैट इंप्लाइज P डिवाइड्स 1, और P क्या है, प्राइम। प्राइम 1 को डिवाइड कर गया तो कह देंगे क्या आगे, कंट्राडिक्शन, और एक कंट्राडिक्शन आई तो आपकी सपोजिशन रॉन्ग, कंट्राडिक्शन है तो सपोजिशन रॉन्ग। देयरफॉर प्राइम्स ऑफ ए टाइप 4k+3 या 4k-1 आर इनफाइनाइट, कि 4k इस टाइप के प्राइम्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। देखो एक बार स्टार्टिंग से मैं दोबारा बताता हूं, अभी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अगले जो प्रूफ है ना वो भी इससे मिलते जुलते हैं, इसी टाइप का काम करेंगे उनमें भी हम। क्या क्या लिखा है पढ़िए। आपको ये प्रूव करना कि 4n+3 टाइप के या 4n-1 टाइप एक ही बात है। पहली बात तो ये समझ लो 4n-1 लिख के दे पेपर में या 4n+3 दोनों एक ही है, और इस टाइप के प्राइम्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो जब भी चीज़ों को इनफाइनाइट प्रूव करना होगा, विशेषकर इस नंबर थ्योरी के पेपर में, तो हम बाई कंट्राडिक्शन प्रूफ देंगे, मतलब उसमें रिवर्स मान के चलेंगे। बाई कंट्राडिक्शन में यही होता है, जो प्रूव करना उससे उल्टा मानो, और लास्ट में कोई कंट्राडिक्शन आएगी तो सपोजिशन रॉन्ग और प्रूफ कंप्लीट। तो लेट ई पॉसिबल प्राइम्स ऑफ द टाइप 4n+3 आर फाइनाइट। मान लो 4n+3 टाइप के जो प्राइम्स है वो फाइनाइट है, फाइनाइट है तो उनके नाम P1 P2 PR लिख दिए, ये प्राइम्स हैं। तो इन P1 P2 PR की मल्टीप्लीकेशन कर दो 4 से माइनस में 1, ये आपने खुद डिफाइन किया, वो याद रखनी कंस्ट्रक्शन। 4n-1 टाइप का नंबर बना लिया, तो B नंबर 4n-1 टाइप है या 4n+3 टाइप है, एक ही बात है। फिर B क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है तो 2 से तो डिविजिबल है ही, ये तो 2 से डिविजिबल है, घटा में एक और है, तो B नंबर कैसा है, ओड है, एक से बड़ा ओड नंबर है, तो B के प्राइम डिवाइजर मिलेंगे। लेकिन जब ये नंबर ओड है तो इसको डिवाइड करने वाला हर प्राइम ओड होगा, और हर एक ओड प्राइम नंबर या तो 4k+1 टाइप होता है या 4k+3 टाइप। इसका मतलब इसको डिवाइड करने वाले नंबर या तो 4k+1 या 4k+3, अब हम कह नहीं सकते, लेकिन हम एक पॉसिबिलिटी खारिज कर रहे हैं कि इसको डिवाइड करने वाला हर एक प्राइम केवल इसी टाइप का हो, ये बात संभव नहीं है। क्योंकि अगर ये B केवल इसी टाइप के प्राइम से डिवाइड होता तो B 4k+1 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट लिखा जाता, और 4k+1 टाइप के नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की आती, 4k+1, तो B भी 4k+1 टाइप का हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, B तो 4k+3 टाइप है।
इसका मतलब इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस बी को डिवाइड करने वाला कम से कम एक प्राइम 4k+3 टाइप का जरूर मिलेगा। क्या कहा? देयरफॉर ये उल्टा ई है, देयर एग्जिस्ट की नोटेशन है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्राइम से पी, उसका नाम पी रख दिया, और जो 4k+3 टाइप का है और जो किसको डिवाइड करेगा? बी को। अब देखो पी बी को डिवाइड करता है और पी प्राइम 4k+3 टाइप का है, और क्या कह रहे थे? दुनिया में 4k+3 टाइप के केवल यही प्राइम है, तो वो पी इन पीआईज में से किसी की इक्वल होगा। पीआईज की इक्वल है तो उनकी प्रोडक्ट इंटू 4 को भी कर जाएगा। अब इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। इन दोनों का डिफरेंस यहां से देखो, इसमें से वो घटा दोगे तो 1 की इक्वल है, और प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर गया तो क्या आ गया? कंट्राडिक्शन, क्योंकि प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो आप क्या मान के चल पड़े थे कि 4k+3 टाइप के प्राइम्स क्या हैं? फाइनाइट। इसका मतलब प्राइम्स ऑफ टाइप, प्राइम्स ऑफ द टाइप 4k+3 आर ए इनफाइनाइट। 4k+3 बोलो या 4k-1 को एक ही बात है। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे? ये बात समझ आ गई कि 4k+3 टाइप के जो प्राइम्स है ना वो कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, कर लोगे ना? अब जैसे आपने इस थ्योरम का प्रूफ दिया ना, ऐसे एक थ्योरम और पढ़ने वाले इससे मिलती जुलती। ये तो मैंने आपको 127 करवा दी थी, अब मैं आपको 126 क्वेश्चन करवाता हूं। 126 में क्या कह रहा है? प्राइम्स ऑफ द फोरम 6n-1। क्या का देखिए, वन 126 में प्राइम्स ऑफ टाइप 6n-1 और 6n+5 आर इनफाइनाइट। क्या प्रूव करना समझ आ गया? प्राइम्स ऑफ द टाइप 6n-1 और 6n+5 कि 6n-1 टाइप के या 6n+5 टाइप के अगर आप प्राइम्स देखोगे ना तो वो कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। स्टेटमेंट सबको समझ आ गई? किस टाइप के प्राइम्स बोलो सबस? 6n-1 और 6n+5, 6n-1 और 6n+5 टाइप के प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देने के लिए आप ये मान के चल पड़े, इसका प्रूफ ऐसे देंगे, लेट इट पॉसिबल कि मान लो अगर संभव है तो, लेट इट पॉसिबल प्राइम्स ऑफ टाइप, लेट इट पॉसिबल प्राइम्स ऑफ टाइप 6n-1 या 6n-1 लिख दो या 6n+5 ले लिया, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। आर फाइनाइट, मान लो इस टाइप के प्राइम्स फाइनाइट है, फाइनाइट हो तो उनके नाम रख दो से P1, P2 और PR। क्या माने? 6n+5 या 6n-1 टाइप के प्राइम्स फाइनाइट हैं, उनके नाम P1, P2, PR रख दिए। तो आपने एक नंबर B डिफाइन कर दिया, जैसे पीछे डिफाइन किया था 6P1 इंटू P2 इंटू PR और -1, ये एक नंबर B डिफाइन कर दिया। तो B इज ऑफ टाइप, बोलो बस B किस टाइप का नंबर है? 6n-1 और 6n+5 टाइप। B नंबर आपका किस टाइप का? ये बात समझ आ गई? B इज ऑफ फोरम, B नंबर इस टाइप का या तो 6n-1 टाइप है या 6n+5 टाइप है। अब देखो B ग्रेटर देन 1 भी है, एक से बड़ा तो निश्चित तौर पे है, और B कैसा नंबर है? ये 6 का मल्टीपल हो गया तो इवन -1, एंड B इज आल्सो ओड, B इज आल्सो ओड, B ओड भी है, B नंबर ये भी है, B ओड भी है, एंड 3 डज नॉट डिवाइड्स B, 3B को डिवाइड नहीं करता। क्या क्या लिखा देखो सुनो, B नंबर एक से बड़ा है, B नंबर ओड है, ये तो ऊपर से पता लग गया। तो ओड नंबर है तो उसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो ओड होंगे, मतलब 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं B, तो या तो 3 से होगा या उसके बाद। इस साथ में ये भी प्रूव करे कि 3B B को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों? यहां रीजन बता दे, क्योंकि इफ, ये बिकॉज का सिंबल है ना, क्योंकि बोलेंगे बिकॉज इफ 3 डिवाइड्स B, अगर 3B को डिवाइड कर गया देन 3 डिवाइड्स 6 को तो करता ही है, और 6 के साथ कुछ और ले लोगे, ये P1 P2 PR तो कोई समस्या है नहीं, इनको कर जाएगा, और इसको भी कर गया इसको भी कर गया, तो 3 डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को भी। 6 P1 P2 PR में से आपने B घटा लिया, और यहां से इसमें से B घटाओगे तो 1 आएगा। तो 3 किसे डिवाइड कर गया? 1 को, और 3 1 को डिवाइड कर गया तो क्या आ जाएगी? कंट्राडिक्शन। प्राइम नंबर है 3 और वो 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। ये प्रूफ समझ आ गया क्या?
क्या क्या, दोबारा सुनो भाई। यहां से पूछे हम कि बी नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, वो दिख ही रहा है 1 से बड़ा, तो बहुत ही बड़ा है इधर। ओड नंबर भी है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो आपकी इवन है, 2 का मल्टीपल, और उसमें से 1 घटा दिया तो ओड बन गया। तो बी के जितने भी प्राइम डिवाइजर्स होंगे सभी ओड होंगे, और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन है, 3। हम ये भी प्रूव करें कि 3 भी बी को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर 3 बी को डिवाइड करता है, देखो इसका प्रूफ कैसे दिया, कह तो दिया सीधा कि 3 डज नॉट डिवाइड्स बी। क्या होगा अगर 3 बी को डिवाइड करेगा, तो इफ 3 डिवाइड्स बी, तो 3 डिवाइड करता है 6 को तो करता ही है, और 6 के मल्टीपल्स लोगे तो उनको भी कर जाएगा। इसको भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। और 6p1 p2 pr में से जब बी घटा दोगे तो लेफ्ट में जाके 1 आएगा, तो 3 डिवाइड से 1, और 3 1 को डिवाइड कर गया तो एक कंट्राडिक्शन। इसका मतलब एवरी प्राइम, अब ये सारी बातें पढ़ के किस निष्कर्ष के पहुंचे वो लिखते हैं। एवरी प्राइम डिवाइडिंग बी इज ओड एंड ग्रेटर देन 3। डिवाइडिंग बी इज ओड एंड ग्रेटर देन 3। क्या का समझ आ गया? एवरी प्राइम डिवाइडिंग बी, कि बी को डिवाइड करने वाले जितने भी प्राइम होंगे ना, सब के सब क्या होंगे, ओड होंगे और 3 से बड़े होंगे। एवरी प्राइम डिवाइडिंग बी इज ओड, इसको डिवाइड करने वाला हर एक प्राइम ओड होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, 3 से, ठीक है, ग्रेटर देन 3 होगा, ओड होगा, 3 से बड़ा होगा। अब सुनो, और जो इस टाइप के जो ओड प्राइम 3 से बड़े होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, पीछे रिजल्ट ही पढ़ा था, भी आपको करवाया था मैंने, ये जो पिछली थ्योरम पढ़ी उससे पहले वाला रिजल्ट यही था कि जो ओड प्राइम नंबर 3 से बड़ा होगा ना, तो वो किस टाइप का होगा, देयरफॉर दोज प्राइम्स आर आइदर ऑफ टाइप 6n+1 और 6n+5, कि वो प्राइम या तो 6n+1 टाइप के होंगे या 6n+5 टाइप के होंगे। हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे, यहां तक का काम समझ आ गया कि इस बी को डिवाइड करने वाले जितने भी ओड प्राइम नंबर्स है ना, वो या तो 6n+1 टाइप के होंगे या 6n+5 टाइप के होंगे, ठीक है। अब वही बात कि इसको डिवाइड करने वाला हर एक प्राइम अगर 6n+1 टाइप होता तो ये नंबर भी कैसा होना चाहिए था, 6n+1 टाइप ही होना चाहिए था, क्योंकि 6n+1 टाइप के नंबर्स की प्रोडक्ट 6n+1 टाइप आती है। तो अब क्या लिखूंगा मैं, बट इफ एवरी प्राइम डिवाइडिंग बी is of form 6n+1, then B is also of type 6n+1, but it is not so, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं भी, इसको डिवाइड करने वाले जितने भी प्राइम्स हैं वो या तो 6n+1 टाइप होंगे या 6n+5 टाइप होंगे, उसका कुछ 6n+1 और कुछ 6n+5 हो। हम कौन सी पॉसिबिलिटी खारिज कर रहे हैं कि इसको डिवाइड करने वाला हर एक प्राइम 6n+1 टाइप हो, ये नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज इफ एवरी प्राइम डिवाइडिंग बी इज ऑफ द फॉर्म 6n+1 देन बी इज आल्सो द टाइप 6n+1, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बी नंबर ऊपर लिख रखा किस टाइप का, 6n+5 टाइप का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये केवल इसी टाइप के प्राइम से डिविजिबल हो, ये ठीक नहीं है। मतलब इसको डिवाइड करने वाला कम से कम एक प्राइम इस टाइप का जरूर मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्राइम से पी, उसका नाम पी रख दिया, ऑफ टाइप 6n+5 सच दैट कि P डिवाइड्स B। क्या का समझ आ गई बात? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्राइम से P, कम से कम एक प्राइम P जरूर मिलेगा। किस टाइप का होगा वो, 6n+5 टाइप का, 6n+5 टाइप का एक प्राइम जरूर मिलेगा जो किसको डिवाइड करेगा, B को, ठीक है। और 6n+5 टाइप के आप मान के चल रहे हो कि दुनिया में यही प्राइम्स हैं, तो ये P इन PIs के इक्वल होगा किसी न किसी के, फॉर सम i 1 to up to r इन्हीं के इक्वल आएगा। और P जब PIs के इक्वल है तो P डिवाइड करेगा इन P1 P2 PR की प्रोडक्ट को, और इंटू 6 कर दोगे तो उसे भी कर जाएगा। और P जब इन दोनों को डिवाइड करता है तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, बोलिए,
कि दैट इंप्लाइज पी विल डिवाइड 6 P1 P2 PR और माइनस बी को करेगा, और इधर से इसमें से बी घट गया तो क्या बन जाएगा 1, तो दैट इंप्लाइज P डिवाइड से 1, और P1 को डिवाइड कर गया तो क्या आ गया कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन आ गई तो जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग, मतलब इस टाइप के प्राइम फाइनाइट नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर प्राइम्स ऑफ टाइप 6n + 5 या यू कैन से 6n - 1 आर इनफाइनाइट इन ए नंबर, आर इनफाइनाइट इन नंबर। ये बात समझ आ गई? क्या कहा? देयरफॉर प्राइम्स ऑफ द टाइप 6n + 5 कि 6n + 5 टाइप के प्राइम्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। सुनो देखो अब क्या कहा, इसका प्रूफ सुनना। इस थ्योरम में ये प्रूव करा कि प्राइम्स ऑफ द टाइप 6n - 1 और 6n + 5 आर इनफाइनाइट। 6n - 1 कहना या 6n + 5 कहना एक ही बात है कि इस टाइप के प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे। हम मान के चल पड़े कि 6n + 5 टाइप के प्राइम्स फाइनाइट हैं। क्या मान के चले? बोलो कि 6n + 5 टाइप के प्राइम्स फाइनाइट हैं और उनके नाम आपने P1 P2 और PR रख दिए, और ये सभी अगर प्राइम्स है तो इन सबको 6 से मल्टीप्लाई करो और 1 घटा दो, और वो जो नंबर आएगा उस नंबर का नाम क्या रख दिया? B। तो B नंबर किस टाइप का हो गया? 6n + 5। 6n + 5 या 6n - 1 एक ही बात है। ये 2 का मल्टीपल है तो इवन 1 घटा देंगे तो ओड, तो B नंबर 1 से बड़ा है। B कैसा नंबर है? ओड है। B 1 से बड़ा है और B ओड है। बोलो ठीक है कि नहीं? तो इसको डिवाइड करने वाले जितने भी प्राइम नंबर होंगे सभी ओड होंगे, तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। फिर स्मॉलेस्ट ओड प्राइम कौन है? 3। तो हम पहले ये प्रूव करते कि 3 भी B को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 B को डिवाइड करता है तो 3 6 को तो करेगा ही, इनकी प्रोड को भी कर जाएगा, इसको भी कर गया और B को भी कर गया, तो इसमें से B घटा देंगे तो 1 आएगा, तो 3 उन दोनों के डिफरेंस को भी कर जाएगा। 3 1 को डिवाइड कर गया तो क्या आ जाएगी? कंट्राडिक्शन, क्योंकि 3 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसको मतलब इसको डिवाइड करने वाले सभी प्राइम ओड होंगे लेकिन 3 होगा नहीं, तो एवरी प्राइम डिवाइडिंग B इज ओड एंड ग्रेटर देन 3। और 3 से बड़े जो ओड प्राइम है वो इन दोनों में से एक टाइप ही होंगे, या तो 6n + 1 या 6n + 5। लेकिन इस B को डिवाइड करने वाला हर प्राइम अगर 6n + 1 टाइप का होता तो B नंबर भी फिर 6n + 1 टाइप का ही होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब कम से कम एक प्राइम इस टाइप का जरूर मिलेगा जो B को डिवाइड करेगा, तो उस प्राइम का नाम आपने P रख दिया। ऑफ द टाइप 6n + 5 विच डिवाइड्स B, और 6n + 5 टाइप के यही प्राइम्स हैं, तो P इन PIs में से किसी के इक्वल होगा, और PIs के इक्वल है तो उनकी प्रोड को भी कर जाएगा। P B को भी डिवाइड कर गया, इसको भी कर गया, तो इसमें से ये घटा दोगे तो डिफरेंस को भी कर जाएगा। और 6 P1 P2 PR में से B घटाया तो क्या बन जाएगा? 1। तो P किसे डिवाइड कर गया? 1 को, और P1 को डिवाइड कर गया तो क्या आ जाएगी? कंट्राडिक्शन। इसका मतलब इस टाइप के प्राइम्स फाइनाइट नहीं हो सकते, दैट इज प्राइम्स ऑफ द टाइप 6n + 5 आर इनफाइनाइट इन नंबर, कि 6n + 5 टाइप के जो प्राइम्स है ना वो कितने होंगे? आपके इनफाइनाइट होंगे नंबरिंग में। कर लेंगे ना इसका प्रूफ? ठीक है, चलो सबसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 127 अभी आपका हो ही गया, उसमें 4n - 1 दे रखा। 4n - 1 और 4n + 3 एक ही बात है। उसके बाद लास्ट पेज के ऊपर जो 128 क्वेश्चन था वो अभी आपको मैंने बता ही दिया था। 129 भी हो गया, उसमें कह रहा है 4n + 3 टाइप के प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे। 4n + 3 4n - 1 एक ही बात है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ 130 बचा हुआ है, 130 भी हो गया, उसमें कह रहा है 6n + 5 टाइप के प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे। इसी का प्रूफ दे रहा है, क्योंकि ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है, इनसे कंफ्यूज मत होना, ये कौन सा दे, यही प्रूफ देना है आपको। ठीक है, फिर 2-3 छोटे छोटे पार्ट बचे, देखो उन्हें और बता देते हैं, फिर ये आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, एग्जाम्पल और थ्योरम सब कुछ आ जाएगा। ये कह रहा है √2 इज ए रेशनल नंबर नॉट इरेशनल नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। √2 इज नॉट ए रेशनल, ये प्रूव करना कि √2 रेशनल नहीं है। तो बाई कंट्राडिक्शन प्रूफ दे देते हैं। अब मान के चल पड़े लेट इट पॉसिबल, कि मान लो अगर संभव है तो √2 इज रेशनल, ये रेशनल है, और रेशनल नंबर है तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में √2 को कैसे लिख देंगे? a/b की फॉर्म में, जहां पर b आपका नॉन जीरो होगा और a और b की GCD क्या ले लेंगे हम? 1। ऐसा बना सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा बन जाएगा ना, भाई काट पीट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। तो अगर कोई नंबर रेशनल है, देखो प्रूव तो करना था रेशनल नहीं है, मान के चल पड़े कि रेशनल है तो एक कंट्राडिक्शन आनी चाहिए, फिर प्रूफ पूरा हो जाएगा। रेशनल है तो a/b फॉर्म का लिखा जाएगा, ab की GCD आपने 1 मान ली, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा किया जाता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2b² = a² बन गया।
2b² किसके इक्वल हो गया, a² के। यहां से आप क्या बोल सकते हो, 2b² इक्वल टू a² है, तो दैट इंप्लाइज b इंटू 2b बराबर a², ऐसा लिखा जा सकता है। तो दैट इंप्लाइज b किसे डिवाइड कर गया, a² को, b किसे डिवाइड कर गया, a² को, क्योंकि a² b का मल्टीपल है, वो तो जैसे मर्जी बना देते। एच b ग्रेटर देन 1, b नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि b अगर 1 हो जाता तो ये आ जाता है a इंटीजर है, और √2 की वैल्यू इंटीजर तो नहीं होगी, इतना तो जरूर जानते हैं ना। रेशनल इरेशन चलो अलग बात है, लेकिन पूर्णांक तो नहीं आएगा ना, पूर्णांक तो नहीं आएगा, वो इंटीजर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो b कैसा है, ग्रेटर देन 1, ओबीएस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 है। सो b हैज ए प्राइम डिवाइजर, हैज ए प्राइम डिवाइजर, b का प्राइम डिवाइजर मिलेगा, उसका नाम सपोज आपने p रख दिया, दैट इंप्लाइज p किसे डिवाइड कर गया, b को, b का प्राइम डिवाइजर मिल गया, उसका नाम p रख दिया। अब p जब b को डिवाइड करता है, p b को डिवाइड करता है, b डिवाइड करता है a² को, तो इन दोनों से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा के आप ये कह दोगे p डिवाइड करेगा a² को, और p a² को करता है, इसका मतलब a इंटू a को करता है, ये वो यूक्लिड थ्योरम लगा दो, जब दो की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो p किसे डिवाइड करेगा, a को। तो यहां पहुंच गए हम, p किसे डिवाइड कर गया, a को भी, यहां से ये वाली बात मैंने इधर लिख दी है। p जब a और b दोनों को डिवाइड करता है तो यहां से लिख देंगे p डिवाइड करेगा इन दोनों की जीसीडी को भी, और a और b की जीसीडी क्या है 1, और p डिवाइड कर गया 1 को, और p प्राइम है, प्राइम नंबर क्या 1 को डिवाइड कर सकता है, नहीं, ये बात पॉसिबल है नहीं है, प्राइम 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन आई तो ये पॉसिबल है नहीं है। समझ आ गया ना। छोटी क्लासेज में रियल लाइन पे रिप्रेजेंट वगैरह करके दिखाते थे, यहाँ थोड़े ये रिजल्ट्स यूज करें, दोबारा सुन लीजिए एक बार। √2 इज नॉट रेशनल, ये प्रूव करना है, मतलब इरेशनल है, कुल मिला के हम मान के चल पड़े कि रेशनल है, फिर कंट्राडिक्शन ले आएंगे। रेशनल है तो a/b फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ a और b की जीसीडी 1 है और b को ग्रेटर देन 1 आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि b 1 हो गया तो a तो इंटीजर है, तो √2 इंटीजर आ जाएगा, √2 इंटीजर तो है नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा, तो b इंटू 2b बराबर a², तो यहां से a² बराबर b इंटू समथिंग लिखा गया, क्या लिखा गया, a² इक्वल टू b इंटू समथिंग, तो कह देंगे b किसे डिवाइड कर गया, a² को, और b ग्रेटर देन 1 भी है, सो b हैज ए प्राइम डिवाइजर से p, जब नंबर 1 से बड़ा हो तो उसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर मिलेगा, तो इसका प्राइम डिवाइजर जो मिला उसका नाम आपने p रख दिया, तो p किसे डिवाइड कर गया, b को, अब p b को भी डिवाइड करता है, और b किसे डिवाइड करता है, a² को, तो p किसे डिवाइड कर गया, a² को, तो प्रोडक्ट को करता है तो a इंटू a को, तो a को करेगा, p a को भी कर गया और b को भी कर गया, जब दोनों को करता है तो इन दोनों की जीसीडी उसे भी डिवाइड करेगा, और जीसीडी क्या होती है 1, और प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर गया, तो कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन तो ये बात पॉसिबल है नहीं है, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं, कैसा होगा, इरेशनल, ठीक है। लास्ट जो पार्ट है 132 जो क्वेश्चन है वो उसे पढ़िए, देखो क्या है। 2 की पावर n+1 इज एन ओड प्राइम नंबर सो दैट n इज ए पावर ऑफ 2, कि n किसकी पावर है, 2 की। इफ 2 की पावर n+1 इज ओड प्राइम नंबर, कि ये अगर ओड प्राइम नंबर है, देन सो दैट n इज ए पावर ऑफ 2, कि n जो नंबर है ना वो 2 की पावर होगा, क्या कहा, 2 की पावर n+1 है ना, ये ओड प्राइम नंबर है, ये तो लेके चल पड़ो, और 2 प्रूव ये करना है कि n इज ए पावर ऑफ 2, कि n नंबर केवल 2 की पावर होगा और कुछ नहीं आएगा इसके साथ में, 2 की पावर ही होगा, वो m ओची n वो हम जानते नहीं। तो इसका प्रूफ देने के लिए आप उल्टा मान के चल पड़ना, पढ़ो देखो क्या लिखा, लेट ई पॉसिबल n नॉट ए पावर ऑफ 2, n नंबर है ना वो 2 की पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, केवल 2 के फैक्टराइजेशन में आए ये कह रहे हैं हम, ये बात संभव नहीं है, मतलब कोई ना कोई ओड नंबर जरूर आएगा, तो दैट इंप्लाइज n कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर m इंटू क्यू टाइप का होगा, वेयर q इज ए ओड नंबर, q क्या है, ओड नंबर है, ग्रेटर देन 1, एंड जो m चल रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 0 से, ये बात समझ आ गई।
वो तो प्रूव तो करना था कि n नंबर है ना वो 2 की पावर है, मान के चल पड़े n 2 की पावर नहीं है। 2 की पावर ना होने का मतलब केवल 2 की पावर करके n नहीं आएगा, उसके साथ में कोई ना कोई ओड फैक्टर जरूर बचेगा, कि ओड नंबर जरूर होगा जो 1 से बड़ा है। ओड नंबर 1 से बड़े ही होंगे, पॉजिटिव ओड इंटीजर का जिक्र करो तो। अब आपको जो लेकर के चलना था उसकी कैलकुलेशन करो। आपको 2 की पावर n प्लस 1 गिवन था ये, तो 2 की पावर n की जगह 2 की पावर m इंटू क्यू प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। ये 2 की पावर m और उस पूरे की पावर q प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। और इसे मैं x की पावर q या x की बजाय a लिख रखे आपके नोट्स में, तो a की पावर q प्लस 1 की पावर q लिख देता हूँ। और वेहर जहाँ पर a किसे बोल रहा है 2 की पावर m को बोल रहा है, और ये नंबर ऑब्वियस है 2 या 2 से बड़ा होगा, क्योंकि m को अगर 0 भी ले लेते ना तो भी 2 की पावर 0 1 बन जाता, 2 की पावर 1 2 तो आना ही था, या उससे भी ज्यादा होगा। दोबारा सुनो क्या लेके चले बताओ। 2 की पावर है n प्लस 1 को लेके चले, n की जगह जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, दैट इज 2 की पावर m इंटू क्यू प्लस 2 1। ये 2 की पावर m इंटू क्यू गुणा, ये इसकी पावर करोगे तो ये आपस में मल्टीपल में आएगा ना, तो ये गुणा ये बन जाएगा और प्लस में 1 हो गया। इस नंबर का नाम क्या रख दिया a, तो ये a की पावर q। तो कुल मिला के 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू a की पावर q प्लस 1 की पावर q। और q नंबर कैसा है ओड है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था ओड होंगे तो खुल जाएंगे। ये रिजल्ट पढ़ा था ना x की पावर n प्लस y की पावर n, ये था कि x की पावर n प्लस y की पावर n हो और जब n नंबर कैसा हो ओड हो। माइनस में तो सबके लिए खुलेगा, प्लस में तब खुलेगा जब ओड हो। तो x प्लस वाई अंदर पावर कम होती रहेंगे, अल्टरनेट टर्म आएंगे भाई, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव ऐसी, ठीक है। अंदर वाली टर्म से कुछ लेना देना है भी नहीं बस इस क्वेश्चन में। तो ये क्या बना a प्लस 1, अंदर की टर्म क्या होंगे बोलो सर, a की पावर q माइनस 1 माइनस a की पावर q माइनस 2 प्लस अप टू सुन करते करते लास्ट में प्लस माइनस 1 आता रहेगा। तो 2 की पावर n प्लस 1 ऐसे दो फैक्टर में लिखा गया। अब देखो ये जो फैक्टर है दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, a प्लस 1 तो 1 से बड़ा ही है, और इस वैल्यू में भी 1 प्लस समथिंग चल रहा है, तो ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है। तो ये नंबर ऐसे दो फैक्टर्स में टूट गया जो दोनों 1 से बड़े हैं। इसका मतलब ये नंबर है नॉट प्राइम। भी यहां से कहें तो ये नंबर प्राइम है नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर अगर होता तो जब भी ये किन्हीं दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता तो उनमें से एक को 1 बनना पड़ता। अब ना तो ये 1 है ना ये 1 है, ये भी 1 से बड़ा है, ये तो रेदर a 2 से बड़ा है, a ही 2 से बड़ा है, तो 2 प्लस 1 तो 3 या 3 से बड़ा ही होगा। तो कौन सा भी 1 है नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। लेकिन ये तो प्राइम है गिवन था, तो क्या आगे के कंट्राडिक्शन। समझ आई ये बात, और कंट्राडिक्शन आई तो ये बात पॉसिबल है नहीं है। तो आप मान के चले ना n इज नॉट ए पावर ऑफ 2, इसका मतलब n इज ए पावर ऑफ 2। n केवल 2 की पावर ही, उसके साथ में कोई ओड नंबर नहीं आएगा। कर लेंगे इसका प्रूफ। देखिए इस लास्ट पार्ट को क्या लिखा हुआ है, ये ओड प्राइम नंबर है तो ये प्रूव करना कि n इज ए पावर ऑफ 2, कि n 2 की पावर होगा। हम मान के चल पड़े कि n 2 की पावर नहीं है, 2 आने के साथ और उसकी पावर्स के साथ कुछ और आया हुआ है, तो कोई ओड नंबर और आ गया। प्रूव करना था ऐसा नहीं होना चाहिए, मान के चल पड़े है। तो 2 की पावर n प्लस 1 को ले लो, वैल्यूज वगैरह पुट कर देना, उसका नाम a रख दिया, a खोल देना फॉर्मूले से। तो ये ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया जहां दोनों 1 से बड़े या जिनमें से कौन सा भी 1 नहीं है, तो ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर प्राइम होता तो जब भी किन्हीं दो की प्रोड में लिखा जाता तो उनमें से एक को 1 बनना पड़ता, लेकिन अब कोई भी 1 नहीं है, तो ये प्राइम नहीं है। और गिवन था कि ये प्राइम है, तो एक कंट्राडिक्शन आई तो ये बात पॉसिबल है नहीं है। तो आप मान के चले थे ना n इज नॉट ए पावर ऑफ 2, इसका मतलब n इज ए पावर ऑफ 2। कर पाओगे? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ठीक है सर, इसे करके देख लेना।